नमस्ते। आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज़ में बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा के हम चौथे एपिसोड पर हैं। बाकी 3 एपिसोड मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखिए। और आइए हम षष्ठ उच्छ्वास की ओर बढ़ते हैं। शिविकाओं के निकलते निकलते गोधूली काल हो गया। विलंब का कारण मैं ही था। नदी तट की नौका व्यवस्था देखे बिना भट्टनी को वहां भेजना मुझे ठीक नहीं जचा। नदी तीर से जब मैं लौटा तो दिवस क्षीण हो आया था। सूर्यमंडल परिणत प्रियम गुजरी के केसर के समान पिंजरीमा से रंगा हुआ पश्चिम समुद्र की ओर लटक चुका था। अस्तकालीन धूप दिग्ध वधुओं के मुख पर पड़ी हुई एक ऐसी महीन चादर के समान दिख रही थी जो कुसुम्ब रस की अविरल वर्षा से लाल और कोमल हो गई हो। आकाश की नीलिमा बहुत दूर हो गई थी और वहां चकोर की नयन तारिका के समान पिंगल वर्ण की कांति से विलुप्त हो चुका था। कोकिल के विलोचनों के समान वभ्रू वर्ण किरणें समस्त भुवन मंडल को अरुणायित कर रही थी। अधिक प्रकाश युक्त एकाध नक्षत्र पूर्व गगन में उन्मषित होते से दिख रहे थे और सारी संध्या मोहन वेशा गैरिक धारिणी किसी भैरवी के समान चंडी मंडप में उतर रही थी। शिविकाएं पहले से ही उपस्थित थी। भट्टिनी और निपुणिका तैयार बैठी थी। मेरे आते ही शिविकाओं पर बैठ गई और नदी तीर के लिए प्रस्थित हो गई। प्रांगण गृह से बाहर निकलकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। आकाश की अरुणिका धुल गई थी। वहां गाढ़े नील पट्ट के समान सिर पर फैला हुआ दिख रहा था। मध्याह्न की नीलिमा अब अधिक सांद्र हो गई थी। आसपास की वृक्षावलियों की हरी तीमा कालिमा में बदल चुकी थी। वन राजियां वन्य महिष के मलीमस शरीर की भांति काली हो चली थी। उन पर होने वाला पक्षी विराव अब शांत हो गया था। सामने की टूटी दीर्घिका अपने शांत वक्ष स्थल में आकाश की समस्त संपत्ति लिए हंस रही थी। सब कुछ शांत, निस्तब्ध और महिमापूर्ण था। मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि पुजारी इस समय आ जाता तो जरा हृदय खोलकर ठठोली कर लेता, पर पुजारी ना जाने इस समय कहाँ था। जाने के पहले मैं एक बार फिर प्रांगण गृह में गया, मानो कोई भूली हुई वस्तु खोजनी थी। मोह भी कैसी विचित्र वस्तु है। इस टूटे प्रांगण गृह के प्रति मेरा आकर्षण इस समय कुछ बढ़ सा गया था। सूना तो वहाँ सदा से था, लेकिन भट्टिनी के निकल जाने के बाद वहाँ विकट सूना हो गया था। उसकी दीवारें मानो बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि आज हम यथार्थ में सुनी है। कुछ देर तक मैं अकारण वहाँ ठिठका खड़ा रहा। भट्टिनी की एक दिन की पूजा वेदी अब भी गीली थी। उस पर के महावराह चले गए थे, पर अपनी उद्धार महिमा का चिन्ह उस पर छोड़ गए थे। थोड़ी देर तक मैं उस वेदी की ओर मुग्ध भाव से देखता रहा और फिर एक बार उस तांत्रिक चिन्हों की ओर भी स्थिर नयनों से देखा। मुझे भैरवी चक्र के चिन्हों की पृष्ठभूमि में महावराह की वेदी ऐसी अद्भुत दिखाई पड़ी कि एक क्षण के लिए मैं उसे भविष्य का निमित्त निर्देशक समझे बिना न रह सका। यहाँ एक दिन के लिए जो परस्पर विरोधी प्रतीकों का समन्वय हुआ है, वहाँ आकस्मिक हो सकता है, पर अकारण निश्चय ही नहीं है। इसमें किसी भावी विरोधाभास की सूचना है। हठात मेरे मुंह से मेरी बनाई हुई एक पुरानी आर्य निकल पड़ी। उन दिनों में वाराणसी के जनपद में पुराण पाठ का अभिनय कर रहा था। मेरे हृदय में कहीं भी भक्ति का लेश भी नहीं था, पर स्वेद, अश्रु और रोमांस का मैंने इतना उत्तम आयोजन किया था कि सरल हृदया, जनपद वधुएं और ग्राम वृद्ध मेरी कथा पर मुग्ध बने हुए थे। एक संध्या को मैं व्यासासन से उठा ही था कि एक अति कमनीय मूर्ति वृद्ध महिला ने आकर मेरे चरण स्पर्श किए। मैंने उसकी ओर देखा। उसका मुखमंडल मुरझाए हुए कमल पुष्प के समान खिन्न था। कुंडलित केश अस्त व्यस्त हो रहे थे। आंखों में एक प्रलय पूर्व का दृश्य था। आहा, कितनी भक्तिमती थी वहाँ, कितनी विश्वास परायण और कैसी सरल हृदया। मैंने पूछा, क्यों अम्ब, इतनी व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ? कल्याण हो मात, अपनी व्यथा मुझसे बता, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? वृद्धा ने रुद्ध कंठ से कहा, तुम ब्राह्मण हो आर्य, पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा।
मेरा एकमात्र पुत्र घर द्वार छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। कोई विधि बताओ कि मैं अपने खोई हुई निधि पा सकूं। कोई अनुष्ठान, कोई मांगल्य व्रत, कोई जप होम बता दो, मैं अपने लाल को पा सकूं। हाय, उसकी बालिका वधू को क्या कहकर सांत्वना दूं। उस वृद्धा की बात से मैं क्षण भर के लिए विचलित हुआ। मैं भी तो घर द्वार छोड़कर भाग आया हूँ, पर दूसरे ही क्षण में संभल गया। चलो, मेरी कोई माता नहीं है जो बिलक बिलक कर धार्मिकता का ढोंग रचने वालों से अनुष्ठान की विधि पूछती फिरेगी। फिर कोई बालिका या प्रौढ़ा वधू भी नहीं है जिसे सांत्वना देने के लिए किसी को माथापच्ची करनी पड़ेगी। पर यहाँ हतभाग्य कौन है जो ऐसी माता और बहू को छोड़कर भाग गया है। वहाँ कहाँ गया होगा। वृद्धा को धीरज बंधाते हुए मैंने कहा, व्याकुल न हो अम्ब, तेरी निधि तुझे मिलेगी। और फिर कुछ व्रत और उपवास की विधियाँ बताकर अपना पिंड छुड़ाया। वृद्धा ने अपनी पुत्र वधू का हाथ भी दिखाया था। आहा, कैसा अदनार मुख था उसका। मैंने चकित होकर उस बालिका की ओर देखा था। वह निराश जान पड़ती थी। वृद्धा चली गई, पर मेरे मानस पट में एक विशाल छेद कर गई। मेरा कोई नहीं है, न बिलखने वाला, न सांत्वना की आशा लगाए रहने वाला। मैं अकेला हूँ, संगहीन हूँ, हतभाग्य हूँ। रह रहकर मेरा मन मुझे अवश करने लगा। मुझे यहाँ दुर्निर्मित सा लगा। अब तक जिसके हृदय पर संसार की हंसी और रुलाई पद्मपत्र के सलील बिंदु के समान आई और गई, वहाँ व्यक्ति आज व्याकुल क्यों है। क्या अरुण को देखकर सूर्योदय की संभावना नहीं होती? क्या पवन को देखकर जलागम का अनुमान संगत नहीं है? तो क्या मेरे चित्त का यहाँ विकार किसी पूर्व निदर्शन के उदय के समान है? तब से मैं उस घटना को भूल गया था। आज हठात मेरे मुंह से यही आर्या निकल पड़ी। तो दुर्निर्मित अभी कटा नहीं है। कल संध्या से लेकर आज की संध्या तक घटनाओं के एक वात्या चक्र में मैं बुरी तरह उलझ गया हूँ। क्या कोई अदृष्ट शक्ति किसी अचिंतनीय विरोध परिस्थान में मुझे घसीट रही है? क्या आज से बाणभट्ट का हृदय पद्मपत्र की तरह अनासक्त नहीं रह सकेगा? कौन जाने। इसी समय गृह के द्वार पर वन कुक्कुटों के उड़ने के कारण भरभराहट की आवाज आई। गृह द्वार के एक पार्श्व में कुछ आयत्नवर्धित करवीर के झाड़ थे। संध्या होते ही उन पर वन कुक्कुटों की बस्ती बस जाती थी। उनके अचानक उड़ने से मुझे संदेह हुआ कि कोई आ गया है, निश्चय ही पुजारी होगा। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकला। द्वार पर मैंने जो कुछ देखा वहाँ अप्रत्याशित ही नहीं, अदृष्ट पूर्व भी था। मैं इस प्रकार हतचेष्ट हो गया जैसे बिजली मार गई हो। सामने एक गाढ़ गैरिक वस्त्रधारिणी स्त्री थी। उसके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में काला सा कोई पात्र। खुले हुए पिंगल वर्ण के केश गुल्फों तक लटके ऐसे लग रहे थे मानो सायंकालीन अरुण मेघमंडल में विद्युत की शिखाएं अचंचल होकर रुक गई हो। उसका सुनहरा मुखमंडल गैरिक वस्त्रों से इस प्रकार कुंडलित था मानो धातुमयी आदित्यका में आरक्तवद के झाड़ फूले हुए हों। उसकी आंखें विकच कांचनार कुसुम के समान लाल लाल और फटी हुई थी और उनसे एक मंद मंद रश्मि सी निकल रही थी। उसकी मूर्ति मनोहर नहीं थी, पर वहाँ भयंकर भी नहीं था। यदि कड़क कर उसने पहले ही मुझे डांट न दिया होता तो निसंदेह मैं उसे साक्षात विग्रह धारिणी चंडिका ही समझता। उसने भी मुझे वहाँ देखकर आश्चर्य का भाव दिखाया। फिर एक क्षण में ही उसके अधरोष्ट कांपने लगे। छितराई हुई आंखें और भी छितरा गई। नासाग्र में एक प्रकार की हलचल हुई। भ्रूलताएं विकुंचित हो उठी। उसके ललाट की वलिया स्पष्ट ही दिख पड़ी। उसने कड़क कर पूछा, इस साधना गृह में चोर की भांति घुसने वाला तू कौन है? मैंने अभी तक अपने को संभाला नहीं था। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कुछ स्थिर ना कर पाया था। केवल पथराई आंखों से उसे देखता रहा। वेश देखकर मैंने अनुमान किया कि यहाँ कोई भैरवी होगी। फिर मुझे इस प्रांगण गृह के भीतर के विचित्र चिन्हों की बात याद आई। मुझे ऐसा लगा कि क्षण भर पूर्व मेरा मन जिस दुर्निर्मित की आशंका कर रहा था वह सिर पर सवार है
इस समय भट्टिनी यहाँ से चली गई है। यह सोचकर मेरे मन में अपार संतोष हुआ। मैं अपने को संभालने में समर्थ हो गया। हाथ जोड़कर बोला, परदेशी हूँ मातः, अपराध क्षमा हो। भैरवी ने एक बार मुझे नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखा, बोली, तू ब्राह्मण है। मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में ही हुआ है मात। वैदिक क्रिया का अभ्यास है, बहुत थोड़ा। इस साधना गृह में तूने क्या किया है? मैं ठीक समझ नहीं सका कि भैरवी मुझसे क्या जानना चाहती है। कोई वैदिक क्रिया मैंने यहाँ नहीं की है, पर प्रांगण गृह में एक गीली मिट्टी की वेदी अब भी है। मुझे उसकी सफाई तो देनी ही होगी। फिर प्रसंगवश भट्टिनी की बात भी चल सकती है। इस समय तक वाम मार्गी साधकों के संबंध में मेरे मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। विशेषकर इन भैरवियों के संबंध में मैंने ऐसी बातें सुन रही थी जिनसे उनके विषय में श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। इसलिए मैंने अपने को दबाया। बोला, इस ग्रह में अब मैं बहुत थोड़ी देर ही रहा हूँ देवी। यहाँ मैंने कोई वैदिक या अवैदिक अनुष्ठान नहीं किया है। भैरवी भी मेरे मुख को देखकर समझ गई कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ। बोली, ठीक ठीक बता, नहीं तो अमंगल होगा। इस बार मैं डरा। इन भैरवियों से मंगल चाहे ना हो, अमंगल अवश्य होता है, मेरा ऐसा विश्वास था। हाथ जोड़कर बोला, अज्ञ जन के ऊपर दया होनी चाहिए मात। भैरवी ने स्मित हास्य किया। यह हंसी नारी जनोचित बिल्कुल नहीं थी। उनमें किसी प्रकार के शील, विनय, लज्जा या माधुर्य का एकदम अभाव था। वह रूखी नहीं थी, रहस्यपूर्ण थी। उल्का के क्षणभंगुर प्रकाश की भांति वह हंसी मेरे मन में आशंका को दीप्त कर गई। फिर मैंने भीत भीत भाव से कहा, अपराध क्षमा हो मात। भैरवी ने कहा, इधर आओ। और फिर जरा जोर से पुकार कर कहा, आर्य, यहाँ देखो कौन है। भैरवी मुझे टूटी दीर्घिका के घाट पर ले आई। यहाँ पहले से ही 3 व्यक्ति उपस्थित थे। 2 तो कोई साधक भैरव और भैरवी थे, पर एक महात्मा उनमें विशेष थे। वे व्याघ्र चर्म पर अर्धशायित अवस्था में लेटे हुए थे। उनके शरीर से एक प्रकार का तेज निकल रहा था। सिर पर केश नहीं के समान थे, पर कान की शशकुलियाँ श्वेत केशों से आच्छादित थीं। ललाट मंडल की सहज वलियां कूर्च प्रदेश तक व्याप्त हो गई थी। आंखों के दोनों भ्रूलताएं मिल गई थीं और सारा मुखमंडल छोटे छोटे श्मश्रु लोमों से परिव्याप्त था। उनकी आंखें बहुत ही आकर्षक थीं। उन्हें देखकर बड़ी बड़ी समुद्री कोड़ियों का भ्रम होता था। ऐसा जान पड़ता था कि वे आंखें पूरी पूरी कभी खुली ही नहीं थीं। सदा आधी ही खुलती रहने के कारण नीचे मांसखंड फूल उठे थे और कानों और कोनों में एक प्रकार की स्थायी सिकुड़न आ गई थी। उनके वेश में कोई विशेष सांप्रदायिक चिन्ह नहीं था। केवल दाहिनी ओर रखा हुआ पान पत्र देखकर अनुमान होता था कि वे कोई वाम मार्गी अवधूत होंगे। उनके पहनावे में एक छोटा सा वस्त्रखंड था जो कोई लाल नहीं था और तन ढकने के लिए पर्याप्त तो किसी प्रकार नहीं था। उनकी तोंद कुछ ज़्यादा निकली थी, यद्यपि वहाँ उतनी अधिक निकली हुई थी नहीं। भैरवी ने उनके पास आकर कहा, बाबा यहाँ देखो, व्यक्ति साधना गृह को भ्रष्ट कर आया है। बाबा की आंखें मूंदी हुई थी। भैरवी की वाणी सुनकर वे जरा सचेत हुए और उन्होंने अपनी आधी खुली हुई आंखों से क्षण भर के लिए मेरी ओर ताका। वह दृष्टि बहुत ही पवित्र जान पड़ी। बाबा ने फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक उसी अवस्था में रहने के बाद बोले, मायाविनी मायाविनी मायाविनी। मुझे ऐसा लगा मानो वे प्रत्यक्ष सब कुछ देख रहे हैं, जैसे त्रिकाल उनके हाथ में आमालक फल के समान सुदर्श है। भैरवी ने फिर एक बार मेरे विरुद्ध अभियोग किया। बाबा ने बच्चे की भांति हंसते हुए कहा, क्यों रे, वहाँ क्यों गया था? पगले, वहाँ मायाविनी है, उसके जाल में फंस गया। यहाँ कहकर उन्होंने चंडी मंडप की मूर्ति की ओर इशारा किया। फिर बोले, अकेला था? मुझे ऐसा लगा कि बाबा जान गए हैं कि उनसे कुछ छिपाना व्यर्थ है, परंतु बाबा का अभिप्राय कुछ और ही था। मैं समझ नहीं सका। गिड़गिड़ाकर बोल उठा, कल रात को 2 दुखीनी स्त्रियों को लेकर इस गृह में आश्रय लिया था बाबा। इस गृह में हमने खाया पिया है और झूठन से इसे अपवित्र किया है। मैं जिस दुखीनी कन्या को आश्रय देने के लिए यहाँ ले आया था, उसने महावराह की पूजा भी की है, पर सब कुछ अनजान में हुआ। अपराध क्षमा हो आर्य। यहाँ कहकर मैंने भयपूर्वक प्रणिपात किया। बाबा बोले, डरता है रे? मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, हाँ बाबा।
बाबा कुछ इस प्रकार सजग हो गए जैसे किसी बच्चे को कोई तमाशा देखने को मिल गया। उठकर सीधे बैठ गए और कौतूहल के साथ बोले, इधर आ। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मेरा ललाट छू दिया। मेरे दोनों भ्रुओं के मध्य भाग को उन्होंने अपने अंगुष्ठ से दबाया और हटा लिया। मेरा सिर चकरा गया। क्षण भर मेरे सामने एक भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। मैंने देखा कि भट्टिनी और निपुणिका नाव में बैठी पूरब की ओर जा रही है। उधर पूर्वी आकाश काले बादलों से छा गया है। बादलों के आगे आगे पिंगल वर्ण की धूली दौड़ रही है और उसके भी आगे छोटे छोटे ताल चंचू पक्षियों का एक दल धूल और बादलों के साथ खेलता हुआ भागा जा रहा है। मैं किनारे पर खड़ा हूँ। बादल और घने हो गए। वायुमंडल में थोड़ी सर्दी का आभास मिला। फिर भयंकर प्रभंजन के साथ ही साथ आकाश मंडल में विकट विद्युत स्फोट हुआ। गंगा की लहरें एक दूसरे से क्रुद्ध भाव से भिड़ गई। आकाश धूलि से, दिग्मंडल अंधकार से और गंगा का प्रवाह फेन पुंज से आच्छादित हो गया। देखते देखते भट्टिनी की नौका अंधकार में अदृश्य हो गई। मेरे हृदय और मस्तिष्क निष्क्रिय निश्चेत हो गए। मुंह से आवाज नहीं निकली। पैरों के नीचे पृथ्वी कुंभकार के चक्र की भांति घूमने लगी। इसी समय बिजली चमकी। नाव धारा में बैठ गई। निपुणिका और भट्टिनी पानी में कूद पड़ी। फिर अंधकार, गर्जन, फुतकार, मेरा गस्तक झंझना उठा। शिराएं इस प्रकार स्फीत हो उठी जैसे वे रक्त के दबाव को अधिक नहीं सहन कर सकेगी। बादल फैलते गए। आंधी का वेग बढ़ता गया। गर्जन का शब्द ऊंचा होता गया। फुतकार का विकट विराव दिग्ध मंडल में व्याप्त होता गया। मैं चिल्ला उठा, त्राही आर्य त्राही। इस समय मेरे ललाट में फिर एक बार अंगुली स्पर्श का अनुभव हुआ। गंगा की धारा शांत हो गई। आकाश स्वच्छ हो गया और भुवन मंडल प्रसन्न जान पड़ा। मैंने देखा भट्टिनी नौका में आराम कर रही है। निपुणिका उनके पैरों के पास बैठी हुई कुछ कर रही है। भट्टिनी का मुख प्रसन्न है, आंखें उत्सुकता से भरी है और कपोल पाली विकसित है। फिर मैंने बाबा की ओर देखा। उनकी अधखुली आंखों में मीठी मीठी हंसी है। मैंने भीत भीत भाव से कहा, बाबा यहाँ क्या देखा मैंने? ऐसा ही होने वाला है क्या? बाबा बच्चों के समान विनोद करते हुए बोले, मैं क्या जानूं? फिर उनकी आंखें मूंद गई। कुछ भावावेश की सी अवस्था में बोले, कितनी माया जानती है पगली। फिर मुझे लक्ष्य करके बोले, क्यों रे, डरता है क्या? मेरा अपराध क्षमा करे आर्य। तूने कोई अपराध किया है रे? मैं साधारण मनुष्य हूँ आर्य। अपराध करता ही रहता हूँ, किंतु जानबूझकर कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता। मैं अमंगल से डरता हूँ। ब्राह्मण है? हाँ आर्य। तेरी जाति ही डरपोक है। क्यों रे, महावराह पर तेरा विश्वास नहीं है? हे आर्य। झूठा, तेरी जाति ही झूठी है। क्यों रे, तू आत्मा को नित्य मानता है? मानता हूँ आर्य। पाखंडी, तेरे सब शास्त्र पाखंड सिखाते हैं। क्यों रे, कर्मफल मानता है? बाबा के इस प्रश्न का उत्तर अब सहज ही मैं नहीं दे सका। फिर ना जाने मेरी जाति पर कौन सा विशेषण बैठा दिया जाए। जरा सा वक्रभंगी से कतरा जाने की चेष्टा करते हुए मैंने कहा, कैसे कहूँ बाबा? बाबा हंसे, बोले, बता ना, तू कर्मफल मानता है या नहीं? मानता हूँ आर्य। तो अमंगल से क्यों डरता है? मिथ्याचारी है तू? हाँ आर्य, सो तो हूँ। तो कुछ सच्ची बात सीख ना। क्या आर्य? यही कि डरना नहीं चाहिए। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जो हो। जिसे मानना चाहिए उसे अंत तक मानना चाहिए। माया पंख में डूबा हुआ संसार कीट हूँ आर्य। बहुत कुछ समझता हूँ पर कर नहीं पाता। प्रपंची, तेरी जाति ही प्रपंची है। सो बात क्यों समझता फिरता है? एक को समझ, उसी को कर। क्यों रे, उस लड़की पर तेरी ममता है ना? यहाँ अजीब प्रश्न है, क्या जवाब दूँ? चुप रहना ही ठीक समझा। बाबा ने इसी समय उस भैरवी से कहा, महामाया, सब ठीक है ना? भैरवी ने कहा, अभी ठीक हो जाता है। यहाँ कहकर वे दोनों अन्य साधक भी उठ खड़े। मैं अकेला रह गया। बाबा ने मुझसे फिर पूछा, क्यों रे, बताता क्यों नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, उस कन्या का सेवक होना गौरव का विषय है आर्य। मैं उसके मंगल के लिए प्राण तक दे सकता हूँ। बाबा हंसते रहे, बोले, ना रे पागल, प्राण में नहीं मांगता। मैं जानना चाहता हूँ कि उस कन्या पर तेरी ममता है या नहीं। सीधा क्यों नहीं कहता कि है?
तेरी जाति ही टेढ़ी है। हाँ रे, और महावराह पर तेरी ममता है आर्य। मान ले कि एक निशाचर अचानक आकर तुझे धर दबाए, अपने बाएं हाथ में तेरी स्वामिनी को और दाहिने हाथ में महावराह की मूर्ति को लेकर बोले कि तू अपना प्राण देकर किसी एक को बचा सकता है, तो तू किसे बचाने के लिए प्राण देना पसंद करेगा? बाबा बेढब जीव है, ऐसा भी प्रश्न किया जाता है? मैं चुप हो रहा। थोड़ी देर तक सोचकर बोला, मैं दोनों को बचाना चाहूँगा। बाबा क्रोध से कांप उठे। फिर झूठ बोलता है, जन्म का पातकी, कर्म का अभागा, मिथ्यावादी, पाषंड, महावरा को बचाएगा तू, दम्भी? मैं हतचेष्ट, निर्वाक, स्तब्ध। बाबा का क्रोध वास्तविक नहीं था। मेरी परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया था। मैं विचलित हो गया। मेरी इच्छा के विरुद्ध जैसे किसी ने मुझसे कहलवा लिया, प्राण देकर मैं भट्टिनी को बचाऊंगा। बाबा हंसने लगे। उनकी अर्ध मुद्रित आंखें चमक उठी। बोले, अभागा, सारी जिंदगी में तूने यही एक बात सच कही है। क्यों रे, लजाता है? दुत पगले, उस मायाविनी के जाल में फंस रहा है। क्या बुरा है रे? त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तेरे मन को लुभाया है, उसे साहसपूर्वक स्वीकार क्यों नहीं करता? तू अभागा ही बना रहेगा। बोले, तेरे मन में महावरा के से अधिक पूज्य भावना उस लड़की के प्रति है ना रे? फिर झूठ बोलेगा, भाग्यहीन? ना बाबा, झूठ क्या, मैं समझ बूझकर बोल रहा हूँ। कोई बुलवा रहा है। भट्टिनी के प्रति मेरे पूज्य भावना है, यह ठीक बात है। हाँ, तू अब ठीक कह रहा है। भुवन मोहिनी का साक्षात्कार पाकर भी तू भटकता फिर रहा है, पागल। देख रे, तेरे शास्त्र तुझे धोखा देते हैं। जो तेरे भीतर सत्य है उसे दबाने को कहते हैं, जो तेरे भीतर मोहन है उसे भुलाने को कहते हैं, जिसे तू पूछता है उसे छोड़ने को कहते हैं। मायाविनी है यह, मायाविनी। तू इसके जाल में न फंस। समस्त पुरुषों को भरमा रही है, स्त्रियों को सता रही है, माया का दर्पण पसारे है। तू उसे नहीं देखता, मैं देख रहा हूँ। तुझे देखकर वह हंस रही है। मैं मुग्ध सा बना बाबा की ओर देखता रहा। उनका प्रत्येक वाक्य मेरे अंतःस्थल में उथल पुथल मचा देता था, जैसे वर्षों की गंदगी साफ हो रही हो। अभिभूत सा बना रहने के बाद मैंने हाथ जोड़कर पूछा, क्यों बाबा, मैंने जो कुछ देखा है वही घटने वाला है क्या? बाबा ने निर्ममता के साथ कहा, तो बुरा क्या है रे? इसके झांसे में क्यों आता है? घटने ना दे, कितना आनंद आ जाएगा। तू भूलता है पागल, इस लीला में रस मिलता है ना। अच्छा ठीक बता, तू उस लड़की को क्या समझता है? मैं धिक मूर्ख, कुछ बता ना। जो बात तेरे मन में पहले आवे वही कह जा। वह पवित्रता की मूर्ति है आर्य, तू पशु नहीं है। मैं कुछ भी समझ ना सका। इसी समय महामाया नामक भैरवी आई। बाबा ने उनसे कहा, महामाया यहाँ पशु नहीं जान पड़ता, किंतु वीर भी नहीं है। अमंगल से डरा हुआ है, इसे आज का प्रसाद देना। अमंगल से इसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है। महामाया क्षण भर ठिठक कर खड़ी रही, फिर विनीत भाव से बोली, अधिकारी है आर्य। बाबा फिर हंसे। तुम भी अभी उसके जाल से नहीं निकली। महामाया, कह तो दिया पशु नहीं है, अधिकारी नहीं होगा तो क्या कर लेगा? तुम्हें बदनाम करता फिरेगा, यही ना? डरती हो? दुत पगली, तू भी डरती है। महामाया ने कहा, जो आज्ञा आर्य। बाबा ने कहा, ठहरो महामाया, तुम्हें प्रत्यय दिला दूं। यह कहकर उन्होंने मुझे पास बुलाया। ना जाने क्या फिर देखने को मिले, यह सोचकर मैं डरता डरता उनके पास गया। उन्होंने मेरा उत्तरीय हटा दिया और मेरुदंड की धीरे धीरे परीक्षा की। आधी पीठ तक आकर उन्होंने हाथ हटा दिया और बोले, मैं ठीक कह रहा हूँ महामाया, यहाँ देखो, इसकी कुंडलिनी जागृत है। महामाया भैरवी ने भी हाथ से उस स्थान को छूकर देखा। आश्वस्त होकर बोली, तो जैसी आज्ञा हो बाबा, इसे कुएं के पास बैठा लेना। फिर मेरी ओर देखकर बोले, अमंगल दूर हो जाएगा, पर तू अमंगल को मंगल क्यों नहीं मान लेता? आज पूर्णिमा लगते ही इन लोगों की गोपन साधना होगी। महामाया तुझे प्रसाद देगी, उसे तू निष्ठा के साथ ग्रहण कर और देख बाबा, भटकता ना फिर। इस ब्राह्मण का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक मोहित किया है, उसी की पूजा कर। आज तुझे मंत्र देता हूँ।
मैं बाबा के पास इस प्रकार खिंच गया जिसे लोहा चुंबक से खिंच जाता है। उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया और कहा, जब तेरे चित्त में भय, लोभ और मोह का संचार हो तो तू इसे ही जपा कर। मैंने भक्तिपूर्वक बाबा की बात स्वीकार ली। थोड़ी देर तक बाबा निश्चल से बैठे रहे। फिर किसी के पैरों की आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोली। बोले, कौन है? वीरति व्रज हूँ आर्य, आओ। वीरति व्रज की अवस्था 25 के नीचे ही जान पड़ती थी। उनका मुखमंडल स्वच्छ, मोहनीय और आकर्षक था। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के समान चीवर धारण किया था, पर चीवर का रंग पीला न होकर लाल था। चांदनी में वहाँ रंग और भी खिल उठा था। उनका कंठ स्वर भी कोमल और बालकोचित था। बाबा को भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके वे एक स्थान पर शांत भाव से बैठे रहे। बाबा उसी प्रकार झीमते से रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, क्या निश्चय किया है वीरति? कुछ समझ नहीं सका आर्य। मेरे आदि गुरु अमोघ वज्र ने मुझे ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। उन्होंने केवल नैरातम्य की भावना में स्थिर रहने का उपदेश दिया था। एक बार मेरा चित्त जब बहुत उत्क्षिप्त हो गया था तब गुरु भी चिंतित हुए। अपने मानसिक उत्क्षेप का कारण तो आपसे निवेदन कर ही चुका हूँ। एक दिन अचानक उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, आयुष्मान, मैं अब अधिक दिन नहीं रह सकूँगा। तू कोलाचार्य अघोर भैरव के पास जा, वे ही तेरी व्यवस्था कर देंगे। उसी दिन मैं आर्य की खोज में था, पर मैं अपने आदि गुरु की बात ठीक नहीं समझ सका कि क्यों उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। नैरातम्य भावना तुम्हारी समझ में आई है? नहीं आर्य, तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे तो उसे छोड़ सकने का साहस है तुम में? नहीं आर्य, तुम और मैं का भेद भूलने में तुम्हें रस मिलता है? हाँ आर्य। पुरुष और स्त्री का भेद तुम भूल सकते हो? नहीं आर्य। बुद्ध और बद्ध का भेद तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा? अच्छा आर्य। साधु आयुष्मान, तुम सत्यवादी हो। अमोघ वज्र ने समझ बूझकर ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम सौगत तंत्र के अधिकारी नहीं हो। तुम कौल मार्ग में विचर सकते हो, पर आयुष्मान, बिना शक्ति के साधना तो इस मार्ग में नहीं चल सकती। इस बात का एक निश्चय तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यही मैं समझ नहीं सकता आर्य। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। तुम और मैं का भेद तब तक तुमसे निरंतर चिपटा रहेगा। अगर तुम में नैरातम्य की भावना की प्रवृत्ति होती तो शक्ति के बिना भी साधना चल सकती। तुम में वहाँ प्रवृत्ति नहीं है, पर मैं अपनी ओर से यहाँ साधना तुम्हारे सिर लादना नहीं चाहता। तुम्हारी रुचि हो तो स्वीकार करो। देखो, ना तो प्रवृत्तियाँ को छिपाना उचित है, ना उनसे डरना कर्तव्य है, और ना लज्जित होना युक्तियुक्त है। इसी बात को गांठ बांध लो, फिर गुरु के उपदेश पर चलते रहो। आज तुम चक्र में एकत्र बैठ सकते हो। वीरति वज्र ने साष्टांग प्रणति के साथ आदेश अंगीकार किया। उनके चेहरे से स्पष्ट ही लक्षित हो रहा था कि उनके भीतर अशांति है। वे उसे अपनी शक्ति भर दबा रहे हैं। गुरु को प्रणाम करने के बाद वे मेरी ओर फिरे। अब की बार चांदनी ठीक उनके मुख पर पड़ी। आहा, कैसा कमनीय मुख है। क्षण भर के लिए लाल चीवर से लिपटे वीरति वज्र को देखकर मेरे मन में धुरजटी की नैना शिखा में वलयित मदन देवता का स्मरण हो गया। स्थान में वैराग्य का उदय हुआ। विधुल्यता में चंद्रमंडल उलझ गया। सांध्य किरणों में पुंडरिक पुष्प फंस गया। उषाकालीन आकाश मंडल में शुक्र ग्रह स्थिर हो गया। मदन शोक से व्याकुल वसंत ने वैराग्य ग्रहण किया। आहा, ऐसा भी क्या संभव है? वीरति वज्र ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से मुझे देखा। उन्हें मेरा वेश इस समाज का विरोधी जान पड़ा और मुझे उनका रूप। बाबा ने ही मध्यस्थता की। परदेशी ब्राह्मण है वीरति, साधना गृह में आश्रय लिया था। महामाया इनसे अप्रसन्न है, अभी वे जाल से निकल नहीं सकी है। विकटी है उस मायाविनी का जाल, दुरति क्रम्य है उसका विधान। महामाया अभी उलझी हुई है। ये अमंगल से डरते हैं। मोह है अभी शीघ्र ही कट जाएगा। जन्म जन्मांतर का संस्कार है, मिटते मिटते वर्षों लग जाएंगे। पशु नहीं है, निकल चलेंगे। महामाया प्रसाद देगी इन्हें।
वे भी प्रसन्न होगी, ये भी अभीत होंगे। इतना कहने के बाद बाबा ने आकाश की ओर देखा, बोले समय हो आया है वीरती, सुधा पात्र देना जरा। वीरती ने पात्र बढ़ा दिया। बाबा ने ऊपर मुंह करके पुकारा, मायाविनी मायाविनी, और फिर गट गट करके पी गए। थोड़ी देर तक एक अद्भुत मस्ती की दशा में झूमते रहे और फिर उठ खड़े हुए। हम दोनों भी उठ गए, वीरती के साथ ही साधना गृह में चले गए और मुझे थोड़ी देर बाद आने का आदेश दिया। चलते चलते कहते गए, किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, मंत्र याद है ना? हाँ अरे। थोड़ी देर बाद बिना किसी के बुलाए निडर होकर आ जाना भला। हाँ अरे। बाबा के चले जाने के बाद मैंने सोचने का अवसर पाया, यहाँ कहाँ आप फंसा है। बाबा की बातों का मतलब क्या है? महामाया यदि स्वयं उलझी हुई है तो उनके प्रसाद को निष्ठापूर्वक क्यों ग्रहण करूं? पर बाबा ने तो ऐसा ही आदेश दिया है। बाबा के प्रभाव से मैंने जो कुछ देखा वहाँ के सत्य है। भट्टिनी इस समय निरापाद है ना? निपुणिका की क्या अवस्था है? क्या मैं भट्टिनी की ही पूजा का अधिकारी हूँ? कैसा आश्चर्य है! इतनी सीधी बात मेरे मन में इतनी हलचल क्यों पैदा कर रही है? मुझे फिर एक बार ऐसा लगा कि चक्कर आ जाएगा। बाबा का मंत्र थोड़ी देर तक जपते रहने में ही कल्याण था। मैं निष्ठापूर्वक जपने लगा। एक मुहूर्त के बाद मुझे अकारण ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा बुला रहे हैं। मैं साधना गृह की ओर अभिभूत की भांति चल पड़ा। प्रांगण गृह के द्वार पर से ही मैंने अत्यंत शांत और मृदु कंठ से यह श्लोक उच्चरित होते सुना। प्रांगण गृह के द्वार पर से ही मैंने अत्यंत शांत और मृदु कंठ से कुछ श्लोक उच्चारित होते सुने। कंठ महामाया का था। मैंने अनुमान से समझा कि जब अन्नपूर्णा का ध्यान मंत्र पढ़ा जा रहा है तो निश्चय ही कुछ भोजन का व्यापार चल रहा है, परंतु भीतर जाने पर जो कुछ देखा उसका भोजन से केवल दूर का ही संबंध था। एक चक्राकार मंडल में 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। कौलाचार्य अघोर भैरव के पास महामाया भैरवी प्रायः सटकर बैठी थी। साधक भैरवों की दूसरी जोड़ी भी जरा दूर हटकर उसी प्रकार बैठी हुई थी। वीरति वज्र अकेले ही एक सिरे पर पद्मासन बांधे विराजमान थे। कुएं के पास अपने निर्दिष्ट स्थान पर मैं बैठ गया। वहां से बाबा और महामाया बिल्कुल सामने पड़ते थे। सभी साधकों के पास एक एक पान पात्र था। वो सभी साधक लाल वस्त्र से ढके हुए थे, किंतु शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। पहले जो छोटा सा चिथड़ा था वहां भी ना जाने कब खिसक पड़ा था। केंद्र स्थल में लाल कपड़े से ढका हुआ कारण से भरा पात्र था। उसके ऊपर अष्टदल कमल के आकार का कोई पात्र रखा हुआ था। साधक लोग जप में व्यस्त थे। बाबा कुछ भी नहीं कर सक रहे थे। एक अद्भुत आत्मविस्मृति की सी अवस्था में दिखाई दे रहे थे। उनका सारा शरीर निर्वात निष्कंप दीपशिखा की भांति स्थिर और प्रशांत था। उनके मुखमंडल पर ज्योत्सना बरस रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि समाधिस्थ शिव के उत्तमांग पर गंगा की धवल धारा सहस्त्रधार होकर झर रही है। मैंने इस बार महामाया को अच्छी तरह देखा। उनका मुखमंडल कमल कोरक के समान लंबा सा था। उस पर ललाट पट्ट अष्टमी के चंद्र के समान आयात और स्वच्छ विराज रहा था। ज्योत्सना के प्रतिफलन से उस मुखमंडल की स्निग्धता बढ़ गई थी। प्रथम बार मैंने उन्हें ठीक नहीं समझा था। उनकी छितराई और तनी हुई भ्रुकुटियों ने मेरे मन में अश्रद्धा का भाव ला दिया। इस बार मैंने पार्वती प्रतिमा के समान निश्चल और गौर मुखमंडल को देखकर अपनी गलती समझी। अघोर भैरव के पार्श्व देश में शांत भाव से बैठी हुई महामाया भगवान शंकर की पार्श्ववर्तिनी उमा के समान शांत मनोरम दिख रही थी। अनुष्ठान की विधियों के संपादन का भार उन्हीं पर था। बाबा शांत निःस्पंद बैठे थे। महामाया कारण घट से पात्र पूर्ण कर रही थी और अस्फुट ध्वनि में कुछ मंत्र पढ़ती जा रही थी। सभी साधकों के पास भरे गए। महामाया ने पहले बाबा अघोर भैरव के हाथ में पात्र दिया। देने के पूर्व उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। संभवतः वहां सुधा देवी का ध्यान मंत्र था। फिर कई बार दोनों हाथों के सहयोग से कुछ विशेष मुद्राओं से पास को मुद्रायित किया।
फिर एक बार अपने चारों ओर चुटकी बजाकर ना जाने कौन सा अनुष्ठान किया। शायद वहाँ दिग्बंधन की विधि थी। बाबा ने जो ही हाथ में पात्र लिया त्यों ही साधकों ने भी अपने अपने पात्र उठा लिए। मंत्र समाप्त होते ही बाबा ने महामाया के अधरोष्टों से पात्र स्पर्श कराया और फिर धीरे धीरे बिना किसी प्रकार का शब्द पी गए। साधकों ने भी वैसा ही किया। थोड़ी देर तक करवीर पुष्पों के सौरभ और गुग्गुल धूम के साथ मिलकर कारण सौरभ ने मेरे मन और प्राण दोनों को व्याकुल कर दिया। साधकों में कोई भी विचलित नहीं हुआ। जब चलता रहा। अन्यान्य साधकों ने पान के समय दाहिने हाथ से कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं धारण की, पर बाबा यथापूर्व रहे। उन्होंने न मंत्र पढ़ा, न मुद्रा धारण की और न कोई अनुष्ठान किया। वे कैलाश शिखर पर समाधिस्थ भगवान त्रिनयन के समान शांत निश्चल बैठे रहे। साधकों ने क्रमशः द्वितीय तृतीय पात्रों का आवाहन किया। 7 बार यूं ही हुआ। पान मुद्रा जप, पान मुद्रा जप, पान मुद्रा जप। दूसरे भैरव युगल कुछ चंचल दिखाई दिए। महामाया और वीरति वज्र यथापूर्वक अनुष्ठान में लगे रहे। मेरा सिर भन्नाने लगा। इस बार बाबा ने आंखें खोली। उनके मानस में कोई चांचल्य नहीं था। सिर्फ एक बार ताककर उन्होंने फिर समाधि ली। भैरव युगल कुछ अधिक चंचल हुए। बाबा अघोर भैरव ने प्रथम बार शांत स्फुट स्वर में आदेश दिया, शांति मंत्र पाठ करो। महामाया और वीरति वज्र ने बड़े मनोहर कंठ से शांति पाठ किया। मुझे सभी मंत्र याद नहीं हैं, पर भाव उनके बड़े ही मनोरम थे। प्रत्येक मंत्र के बाद वीरति वज्र अकेले ही एक श्लोक पढ़ते थे। बार बार सुनने के कारण वहाँ मुझे अभी भी स्मरण है। भैरव युगल प्रकृतिस्थ हुए। अनुष्ठान फिर आगे बढ़ा। 11वें पात्र की समाप्ति के बाद साधकों के हाथों में विशेष प्रकार की आकृतियां दिखाई देने लगी। चंद्रमा की ज्योत्सना हट चुकी थी। आंगन का कुट्टिम अंधकार से वायुमंडल मदिर गंध से और नभोमंडल गुग्गुल धूम से परिपूर्ण था। मेरा मस्तिष्क यहाँ सब सहने का एकदम अभ्यस्त नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि आकाश से विकटाकार भूत वेताल उतर रहे हैं और घट के चारों ओर खड़े हैं। साधकों की चक्राकार मंडली कुछ छाया चित्रों सी दिखने लगी। रह रहकर उन छाया चित्रों में विक्षोभ और आंदोलन होते रहे। मैं अपने को अधिक नहीं संभाल सका। सिर घूम गया। मैं निसंग होकर कब लुढ़क गया इसका मुझे भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरी चेतना लौट आई। मुझे मस्तक की ओर से कुछ शीतलता का अनुभव हुआ। यद्यपि मेरी आंखें उस समय भी बंद थी, तो भी मैंने प्रत्यक्ष देखा कि नभोमंडल के मध्य भाग से आनंद भैरव उतर रहे हैं। उनके शरीर में कोटि कोटि सूर्यों की प्रभा है और फिर भी वे कोटि कोटि चंद्रमा से अधिक शीतल लग रहे हैं। अमृत समुद्र में उद्भूत ब्रह्मा के कमल पर से उठकर वे सुधा धवल वृषभ पर आरूढ़ हुए हैं। उनके कंठ की नीलिमा इस समस्त श्वेत पृष्ठभूमि में ऐसी लग रही थी मानो कर्पूर गिरी पर नीलमणि का छोटा अंकुर निकल आया हो। वे अपने 18 हाथों में घंटा, डमरू, पाश, अंकुश, खटवा आदि विविध शस्त्रों को और एक आध में अभय मुद्रा को धारण किए हुए थे। आनंद गौरव के साथ ही आनंद भैरवी सुरा देवी का पदार्पण हुआ। आनंद भैरव के समान इनके भी 5 मुख, 3 नेत्र और 18 भुजाएं थीं। उनका रंग हीम, कुंद और चंद्र की भांति धवल था। आंखें चंचल खंजरीट की भांति लीलापरायण थीं। प्रवाल के समम आरक्त ओष्ठ पुटों में मंद मंद स्मित सदा विराजमान था। वे आनंद की मूर्ति, मस्ती की प्रभव भूमि, सौंदर्य का विश्रांति स्थल, आभा का आवास गृह और यौवन का मूर्त शीघ्र दिखाई दे रही थी। आनंद भैरव के इशारों पर उन्होंने मेरा मस्तक स्पर्श किया। मुझे ऐसा लगा मानो अमृत तुलिका से किसी ने मेरे सारे शरीर को विलिप्त कर दिया हो। आनंद भैरवी ने मेरा सिर धीरे धीरे अपने उत्संग में ले लिया। मेरी सारी जड़िमा क्षण भर में विलुप्त हो गई। आनंद भैरवी ने मंद स्मित पूर्वक मेरे नयनों और कपोल प्रांतों को अपने अमृतार्ध हाथों से पोंछ दिया। मेरी आंखें खुल गई। तब भी मेरा मस्तक भैरवी की गोद में था। मैंने अभिभूत की भांति कहा, अपराध क्षमा हो अम्ब, आज मैं कृतार्थ हूँ। भैरवी के मुख पर आनंद की धारा बह गई। उन्होंने फिर एक बार भैरव और सुरा देवी का ध्यान मंत्र पढ़ा। अब मैंने समझा कि मेरा मस्तक महामाया की गोद में है। उनका कंठ स्वर स्पष्ट, मधुर और करुण था। उनकी आंखों में मात्र स्नेह झलक रहा था।
उनके मुखमंडल में एक प्रकार की स्निग्ध प्रभा निकल रही थी। वे कुछ परिवर्तित हो गई थी। मैंने कृतज्ञ भाव से कहा, माता, आज मैं कृतार्थ हुआ। अत्यंत बाल्य वयस में मैंने अपनी माता खो दी थी। पिता का सुख भी मैं बहुत दिनों तक नहीं देख सका। मात्र पितृहीन अभागा बाणभट्ट वात्सायन वंश का कलंक ही सिद्ध हुआ है। आज मेरा जन्म सफल हुआ। मैं आनंद भैरवी का अमृतायमान स्नेह स्पर्श पा रहा हूँ। माता, मेरा अपराध क्षमा हो। अमंगल अपगत हो, कल्याण प्राप्त हो। भैरवी ने स्नेहपूर्वक कहा, कल्याण हो वत्स, महामाया का प्रसाद ग्रहण करो। इस बार मैंने अच्छी तरह से आंखें खोली। महामाया ही तो है। धारासार वर्षा के बाद शिथिल वृंत अशोक पुष्प के समान उनके नयन रक्त होने पर भी आर्द्र थे। शेफालिका कुसुम नाल के समान उनका नासा वंश पिंगल होकर भी मनोरम था। विद्युत शिखा संवलित मेघमंडल से आच्छादित चंद्रमंडल की भांति उनका कपिस्वर्ण मुखमंडल में अस्त व्यस्त चिकुर राशि से आच्छन्न होकर भी अभिराम था। आंधी पानी से उद्धृत फूले हुए कोवीदार वृक्षों के समान उनका परिधेय वस्त्र श्लभ कुंचित होकर भी सुंदर था और कारण घट पर स्थापित जपा पुष्प के समान उनका सिंदूर तिलक छिन्न भिन्न होकर भी पवित्र था। उनकी आज्ञा से मैं उठ बैठा। बड़े स्नेह और आदर के साथ उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद में मधु, अदरक, भुना हुआ कंद और अपराजिता पुष्प के कुछ दल थे। मैंने भक्तिपूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण किया। महामाया भैरवी मेरी ओर उत्सुकता भरी दृष्टि से देखती रही। मैंने अपने चारों ओर एक बार ध्यान से देखा। महामाया के अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। यहाँ तक कि कारण पात्र और करवीर पुष्प का एक छोटा दल भी वहाँ नहीं था। मैंने विनीत भाव से पूछा, माता, आर्य अघोर भैरव कहाँ गए और वे दोनों साधक कहाँ चले गए? महामाया ने संक्षेप में उत्तर दिया, सब लोग अपने अपने आश्रमों में चले गए। मैं भी जाऊंगी। बाबा की आज्ञा थी कि तुम्हें प्रसाद दे लूँ, इसलिए अब तक रुकी हुई थी। वे लोग अब इधर नहीं आएंगे क्या? वैशाख की अमावस्या से पहले नहीं। बाबा भी नहीं? बाबा सिद्ध अवधूत है, उनका कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। उनका पाना तुम्हारे परम पुण्यों का परिणाम है। एक बात पूछूं माता? पूछो। बाबा ने कल मुझसे जो कहा उसका क्या अभिप्राय है? बाबा से अधिक मैं क्या बता सकती हूँ? प्रवृत्तियों की पूजा करने का तात्पर्य क्या हो सकता है? बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि प्रवृत्तियों से डरना भी गलत है, उन्हें छिपाना भी ठीक नहीं, उनसे लज्जित होना बालिशता है। फिर उन्होंने कहा है कि त्रिभुवन मोहिनी ने जिस रूप में तुझे मोह लिया है उसी रूप की पूजा कर, वही तेरा देवता है। फिर वीरति वज्र से उन्होंने कहा, इस मार्ग में शक्ति के बिना साधना नहीं चल सकती। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने बताई जो अश्रुत पूर्व थी। क्यों अम्ब, शक्ति क्या स्त्री को कहते हैं? और स्त्री में क्या सचमुच त्रिभुवन मोहिनी का वास होता है? देख बाबा, तू व्यर्थ की बहस करने जा रहा है। बाबा ने जो कुछ कहा है वहाँ पुरुष का सत्य है, स्त्री का सत्य ठीक वैसा ही नहीं है, उसका विरोधी है मात। पूरक है रे, पूरक अवरोधी हुआ करता है। मैं समझ नहीं सका। समझ जाएंगे। तेरे गुरु प्रसन्न है, तेरी कुंडलिनी जागृत है, तुझे कोल अवधूत का प्रसाद प्राप्त है। उतावला न हो। इतना याद रख कि पुरुष वस्तु विच्छिन्न भाव रूप सत्य में आनंद का साक्षात्कार करता है। स्त्री वस्तु परिगृहित रूप में रस पाती है। पुरुष निहिसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। तो स्त्री की पूर्णता के लिए पुरुष को शक्तिमान मानने की आवश्यकता है ना अम्ब? ना, उसमें स्त्री अपना कोई उपकार नहीं कर सकती, पुरुष का अपकार कर सकती है। स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। मैं कुछ भी नहीं समझ सका, केवल आंखें फाड़ कर महामाया की ओर देखता रहा। वे समझ गई कि मैंने कहीं मूल में ही प्रमाद किया है। बोली नहीं समझ सका ना? मूल में ही प्रमाद कर रहा है। बोले, तू क्या अपने को पुरुष समझ रहा है और मुझे स्त्री? यही प्रमाद है।
मुझ में पुरुष की अपेक्षा प्रकृति की अभिव्यक्ति की मात्रा अधिक है, इसलिए मैं स्त्री हूँ। तुझ में प्रकृति की अपेक्षा पुरुष की अभिव्यक्ति अधिक है, इसलिए तू पुरुष है। यहाँ लोक की प्रज्ञप्ति प्रज्ञा है, वास्तव सत्य नहीं। ऐसी स्त्री प्रकृति नहीं है, प्रकृति का अपेक्षाकृत निकटस्थ प्रतिनिधि है, और ऐसा पुरुष प्रकृति का दूरस्थ प्रतिनिधि है। यद्यपि तुझमें तेरे ही भीतर के प्रकृति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व अधिक है, पर वहाँ पुरुष तत्व मेरे अंदर के पुरुष तत्व की अपेक्षा अधिक नहीं है। मैं तुझसे अधिक निःसंग, अधिक निर्द्वंद और अधिक मुक्त हूँ। मैं अपने भीतर की अधिक मात्रा वाली प्रकृति को अपने ही भीतर वाले पुरुष तत्व से अभिभूत नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अघोर भैरव की आवश्यकता है। जो कोई भी पुरुष प्रज्ञप्ति वाला मनुष्य मेरे विकास का साधन नहीं हो सकता। घोर अघोर भैरव को आपकी क्या आवश्यकता है? मुझे मेरी अंतःस्थिता प्रकृति रूप में सार्थकता देना है। वे गुरु है, वे महान है, वे मुक्त है, वे सिद्ध है, उनकी बात अलग है। किंतु यहाँ कारण द्रव्य इस तत्व में क्या सहायता पहुँचाता है, तू नहीं समझ सकेगा। मदिरा प्रकृति की सुव्यक्ति का कारण है, वहाँ उसे छिपी नहीं रहने देती। यहाँ गोपन रहस्य है। होगा, मैंने मन ही मन महामाया भैरवी की अपूर्व चिंतन शक्ति पर आश्चर्य किया। वे थोड़ी देर तक खड़ी रही, जैसे ही कुछ याद कर रही हूँ। उनके रक्तिम नयन कोरकों में अश्रुकण दिखाई दिए। वे कुछ व्याकुल सी लगी, फिर बोली, जा जहाँ जाना था वहाँ जा, मुझे दूर जाना है। फिर बिना प्रतीक्षा किए चलने को प्रस्तुत हो गई। मैंने हड़बड़ाकर प्रणाम किया और आग्रहपूर्वक पूछा, माता, ये विरति वज्र कौन है? उनका आश्रय कहीं हिमालय के पारदेश में है। वे सौगत अवधूत अमोघ वज्र के शिष्य हैं, पर सौगत तंत्र में अनाधिकारी समझकर गुरु ने उन्हें हमारे संप्रदाय में भेज दिया। अनाधिकारी क्यों है माता? त्रिभुवन मोहिनी की माया है, वे शक्तिहीन है। उनकी शक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही है। वाराणसी के जनपद में उनका जन्म हुआ है, उनकी वहाँ शक्ति भी वहीं कहीं होगी। महामाया भैरवी की बात सुनते ही मुझे वाराणसी जनपद की वहाँ वृद्धा याद आ गई। विरति वज्र का मुख उससे मिलता जुलता था। आहा, यही क्या उस बुढ़िया का लाल था? फिर क्या इस साधक से साक्षात्कार नहीं होगा? मैं चिंता मग्न थोड़ी देर तक खड़ा रहा। महामाया तब तक दूर निकल गई थी। मैं भी तेजी से बाहर निकल आया। उस समय आकाश वृद्ध कपोत के पक्ष के समान धूम्र हो गया था। चंद्रमा कटी हुई पतंग की भांति अस्त शिखर पर ढल चुका था। तरुण अरुण की पीताभ रश्मियाँ स्वर्ण शलाका की बनी झाड़ू के समान पूर्व गगन के नक्षत्रों को झाड़ रही थी। महारुद्र के पिनाक की भांति धनु राशि आकाश के पश्चिम मंडलार्थ में प्रत्यंचित हो चुकी थी। क्षीण भूयिष्ठा रजनी संन्यास लेने के लिए एक एक करके अपने नक्षत्रालंकारों को खोल रही थी। चंडी मंडप तुहिन सिक्त हो गया था और सामने के मैदान की दुर्वावलियाँ अलस शिथिल भाव से पड़ दिख रही थी। मैं नदी तट की ओर चल पड़ा। सप्तम उच्छ्वास। नदी तट पर पहुंचा तो सवेरा हो चुका था। मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मेरे आने में विलंब होने से भट्टिनी और निपुणिका इतनी चिंतित हो जाएगी। उन्हें रात भर नींद ही न आएगी। भट्टिनी की जागर खिन्न आंखें आषाढ़ की प्रथम वृष्टि के वाष्प से परिग्लान बंधु जीव कुसुम के समान दयनीय दिखाई देती थी। उन आंखों को देखकर मेरा हृदय अज्ञात आनंद से भर गया। अभागे बाण की इतनी चिंता भी किसी को हो सकती है? यहाँ बात मेरी बिल्कुल जानी हुई नहीं थी। मैं अपने हर्ष का कारण ठीक ठीक समझ रहा हूँ, ऐसा ही मेरा विश्वास है, परंतु मैं इस समय बिल्कुल ही नहीं समझ पाया कि भट्टिनी की खिन्न मनोहर आंखें मुझे देखकर क्यों अश्रु से भर गई। उन्होंने कातरता के साथ मुझे देखा और बिना कुछ कहे ही भीतर चली गई। नौका बड़ी थी। कुमार कृष्णवर्धन ने उसमें सभी आवश्यक सामग्री रखवा दी थी। नागरिक वेश में कुछ सैनिक भी साथ में एक अलग नौका पर थे। मैं भट्टिनी की अप्रसन्नता का कारण नहीं समझ सका, केवल अपराधी की भांति सिर नीचा किए हुए खड़ा रहा। निपुणिका मुझे थोड़ी देर तक इसी अवस्था में देखती रही। उसे शायद मेरा उस प्रकार दुखी होना अच्छा लग रहा था। मेरे मन में एक ही साथ सैकड़ों प्रकार की चिंताएं टकराने लगी। मेरा सारा जीवन ही तो अनुत्तरदायी ढंग पर समय
काट कर बिताया है, कितनी रात्रियां और कितने दिन ना जाने कहाँ कहाँ बिताए हैं, पर अपराधी तो आज ही बनना पड़ा। मैंने स्वेच्छा से यहाँ कैसा बंधन अपने लिए तैयार कर लिया है। कल तक मैं स्वतंत्र था, आज पराधीन हूँ। मेरी रात अपनी नहीं है, मेरे दिन अपने नहीं हैं, मेरी गति अपनी नहीं है, मेरा मन अपना नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? आजीवन फक्कड़ की जिंदगी बिताने वाला बाणभट्ट आज अपने को इतना पराधीन क्यों समझ रहा है? कौन कहता है कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें नौकरों की भांति रहना होगा? कोई तो नहीं कहता। यहाँ पराधीनता तो तुमने स्वयं मोल ली है। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक बार भी मेरे मन ने विद्रोह नहीं किया, एक बार भी उसने नहीं कहा कि यहाँ मुझसे नहीं होगा। उल्टे वहाँ यही समझने में उल्लसित होता रहा कि वहाँ अपराधी है, भयंकर दोषी है, उसे दंड मिलना चाहिए। अपराध क्या है पता नहीं, पर अपराधी होने में मानो एक पुरस्कार मिल रहा है। निपुणिका ने मेरी चिंता के स्रोत को अधिक बहने दिया। बोली, तुम्हें इस तरह भट्टिनी को नहीं छोड़ देना चाहिए भट्ट। अब मैं थोड़ा थोड़ा उस अपराध का रूप समझ सका, पर मैंने तो भट्टिनी के कल्याण के लिए ही उन्हें छोड़ा था। मैंने रात की सारी बातें संक्षेप में निपुणिका को सुना दी। सुनकर निपुणिका को न आश्चर्य हुआ और न खेद। उसने एक दीर्घ निश्वास लिया और थोड़ी देर तक पैर की उंगलियों से नाव के पट्टे को कुरेदती सी सोचती रही। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें उठाई तो उनमें एक अद्भुत अवसाद का भाव देखकर मैं चिंतित हो उठा। मैंने शिथिल भाव से कहा, निपुणिया, तू उदास हो गई? निपुणिका संभल गई। उसने अपने मुख पर प्रसन्नता का भाव ले आने का प्रयत्न किया, पर उस प्रयत्न में जो एक प्रकार का मानसिक क्लेश वहाँ अनुभव कर रही थी, वह मुझसे छिपा भी नहीं और उसने छिपाने का यत्न भी नहीं किया। मैंने आग्रहपूर्वक पूछा, निपुणिया, तू क्यों उदास हो रही है? निपुणिका ने सहज भाव से उत्तर दिया, कुछ नहीं भट्ट, मैं सोच रही थी कि महामाया ने जो कुछ कहा है वहाँ कितना गंभीर सत्य है। पुरुष का सत्य है और नारी का सत्य हो, और मैंने नारी का शरीर पाया है, पर न उसे सफल बना सकी न सार्थक। क्यों भट्ट, महामाया ने क्या यहाँ भी कुछ बताया है कि नारी जन्म को सार्थक बनाने का क्या उपाय है? मैंने चिंतित होकर कहा, मुझे महामाया ने कुछ विशेष पूछने का अवसर नहीं दिया, पर अवधूत की बात को यदि तुम्हारे प्रश्न के लिए प्रमाण माना जाए तो मेरा अनुमान है कि उसका उत्तर यहाँ होगा कि प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए और उनसे दबना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का देवता अलग होता है। देवता का परिचय शायद प्रवृत्तियाँ ही कराती हैं। हम बहुत बार अपने देवता को मन ही मन पूछते भी रहते हैं, पर हमें पता नहीं होता। मैं सच कहता हूँ निपुणिया, मैं इन बातों को समझ नहीं सका हूँ, परंतु मन के किसी कोने से बार बार प्रतिध्वनि हो रही है कि इस बात में सच्चाई है। निपुणिका ने बात ध्यान से सुनी। लगता था कि उसके प्रत्यक्ष अक्षर को वहाँ समझ लेना चाहती है। उसने फिर एक दीर्घ निश्वास लिया। बोली, भट्ट, जल्दी स्नान कर लो, आचार्य देव तुम्हें कुमार के पास ले जाने को कह गए हैं। वहाँ कल संध्या को आए थे। यहाँ कहकर वह भट्टिनी के पास चली गई। उसने कुछ विशेष कहा भी नहीं, पूछने का अवसर भी नहीं दिया। मेरे मन में आचार्य देव और भट्टिनी के बीच क्या बातें हुई यहाँ जानने की उत्सुकता थी, पर उपयुक्त अवसर के लिए मैंने उसे छोड़ देना ही अच्छा जान पड़ा। मैंने स्नान आदि से निवृत्त होकर कुमार कृष्णवर्धन के महल की ओर जाने को प्रस्तुत हो गया। नौका से नीचे उतरा ही था कि आहट पाकर पीछे की ओर मुड़ा। देखा, भट्टिनी खड़ी है। उनका मुखमंडल मेघमुक्त शरतचंद्र के समान प्रसन्न मनोहर जान पड़ता था। उन्होंने तत्काल ही स्नान कर कुसुम्ब वस्त्र धारण किया था। प्रत्यग्र स्नान ने उनकी कुकुम्ब गोर कांति को निखार दिया था। उनका रुचिर अंशुकांत मंद मंद वायु के आश्लेष से चंचल हो रहा था। वे काठ की नौका में से सद्दह समुपजात चल किसलयवती मधुमालती लता के समान फुल कमनीय दिख रही थी। उनकी खुली हुई कवरी के छितराए हुए स्वर्णाभ केश कुसुम्ब की आभा से ऐसे मनोहर दिखाई दे रहे थे कि उन्हें देखकर स्वर्ण शिरीष के सुकुमार तंतुओं के पराग पिंजर जल का ध्यान हो जाता था। वे आनंद से प्रदीप्त दिखाई दे रही थी। भट्टिनी को प्रसन्न देखकर मेरा चित्त आनंद गदगद हो गया था। मैं बिना कुछ बोले ही उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, जल्द ही लौटना भट्ट। मैंने सिर झुकाकर कातर भाव से कहा, शीघ्र ही लौटूंगा। परंतु मेरी वाणी का वाच्यार्थ जो कुछ भी क्यों न
हो मेरा हृदय जानता है कि उसका असली अर्थ क्या था। उसका वास्तविक अर्थ यहाँ था कि देवी अपराध क्षमा हो, भविष्य में ऐसी गलती ना होगी। मैं मानो अपने वाक्य की व्यंजना समझकर ही लज्जित हो रहा। भट्टिनी ने स्नेह मेदुर स्वर में कहा, हाँ, फिर लौट गई। मैं नगर की ओर बढ़ गया। आज फाल्गुन की पूर्णिमा थी। आज कान्य कुब्जों के प्रमद मदनोत्सव का दिन था। मैं भूल ही गया था कि आज नगर में धंसना कितने साहस का काम है। सारा नगर पूर्ववासियों की करतल ध्वनि, मधुर संगीत और मृदंग के घोष से गूंज उठा। मधुमत्त नगर विलासिनियों के सामने जो भी पुरुष पड़ जाता था उस पर श्रृंगक की रंगीन जल की बौछार हो जाती थी। बड़े बड़े चौराहे मर्दल के गंभीर घोष से और चरचरी ध्वनि से शब्दायमान हो रहे थे। ढेर का ढेर सुगंधित अबीर दसों दिशाओं में ऐसा उड़ा था कि दिशाएं रंगीन हो उठी थी और नगरी के राजपथ केसर मिश्रित पिष्टातक से इस प्रकार भर गए थे जैसे उन पर उषा की छाया पड़ गई हो। पौर जनों के शरीर पर शोभमान अलंकार और सिर पर धारण किए हुए अशोक के लाल फूल इस लाल पीले सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था नगरी के सभी लोग सुनहरे रंग में डुबो दिए गए हैं। समृद्धशाली भवनों के सामने वाले आंगन में धारा यंत्रों से पानी उत्क्षिप्त हो रहा था। उसमें अपनी अपनी पिचकारी भरने की होड़ सी मची हुई थी। इन स्थानों पर पौर विलासिनियों के निरंतर आते रहने से उनके सीमांत के सिंदूर और कपोल के अबीर झरते रहते थे और सारे कुट्टिम लाल पिष्टातक पंख से भरकर सिंदूर में हो उठे थे। इस प्रमत्त रंग वर्षा से बचने के लिए मैंने अनेक कौशल किए। रास्ता छोड़कर संकरी गलियों में धंस गया और उल्टा सीधा चक्कर काटता हुआ राजमार्ग से कुछ दूर चला गया। यहाँ का उत्सव जितना ही मादक था उतना ही मनोहर। स्थान स्थान पर पण्य विलासिनियों का नृत्य हो रहा था। मंद मंद भाव से आस्फाल्यमान आलिंगक नामक वाद्य से मधुर शिंजनकारी, मंजुल वेणुनाद से झंझनाती हुई झल्लरी की ध्वनि से कलंकास्य और कोशी के मनोरम कणन के साथ साथ दिए जाने वाले उत्ताल ताल से निरंतर ताड़न पाते हुए तंत्री पटह की गुंजार से और मृदु मंद झंकार से झंकृत अलावुवीणा की मनोरम ध्वनि से वे नृत्य जितने ही आकर्षक थे उतने ही अश्लील रासक पदों के रुग्ण श्रृंगार के कारण विकर्षक जान पड़ते थे। विटों के कर्ण कुहूर में मानो ये अश्लील पद अमृत संचार कर रहे थे। ये कैसा आश्चर्य है, एक ही वस्तु भिन्न भिन्न श्रोताओं को कितने विपरीत ढंग से प्रभावित कर रही थी। सौंदर्य को भी विधाता ने कहाँ ला पटका है। इन युवतियों के कर्णों में नव कर्णिकार के पुष्प झूल रहे थे। चल नील अलकों में अशोक स्तवक विराजमान थे और कपोल पाली पर वेपथु विहीन अंगुलियों की अंकित सुडौल मंजरियां झलक रही थी। ललाट के कुमकुम की गौर कांति से वलयित के वे काश्मीर किशोरियों सी दिख रही थी। नृत्य के नाना कारणों में जब वे अपनी बाहुलता का आकाश में उत्क्षेप करती थी तो ऐसा लगता था कि उनके समुत्सुक वलय उछलकर सूर्यमंडल को बंदी बना लेंगे। उनकी कनक मेखला की किंकिणियों से उछली हुई कुरंटक माला उनके मध्य देश को घेरती हुई ऐसी शोभित हो रही थी मानो रागाग्नि की ही प्रदीप्त होकर उन्हें वलयित किए हैं। उनके मुखमंडल से अबीर और सिंदूर की छटा विक्षुरित हो रही थी और लाल लाल कांति से अरुणायित कुंडल पत्र इस प्रकार शोभ रहे थे मानो मदन चंदन द्रुम की सुकुमार लताओं के विलुलित किसले हैं। उनके नीले वासंती चित्रक कौसुंभ वस्त्रों के उत्तरीय जब नृत्य वेग के घूर्णन से तरंगायित हो उठते थे तो वे श्रृंगार रस की चटुल वीचियों के समान उल्लसित हो उठती थी। घन पटहा ध्वनि की पृष्ठभूमि में सात्विक अभिनय से जब वे रोमांचित हो उठती थी तब सहृदय के चित्त में दुर्दिन के गर्जन मुखर मेघों की छाया में कुसुम धुलि की उद्गिरण करने वाली केतकी लता का स्मरण हो जाता था। वे मद को भी मदमत्त बना रही थी, राग को भी रंग रही थी, आनंद को भी आनंदित कर रही थी, नृत्य को भी नचा रही थी और उत्सव को भी उत्सुक कर रही थी। उनमें नारी सुलभ सुकुमार भावना
का लोप हो चुका था। वे उजड़े हुए देव मंदिर की भांति रास्ते में फेंकी हुई प्रतिमा की भांति कीचड़ में धसी हुई थी। मालती माला की भांति अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थी, अपना सम्मान भूल चुकी थी, अपनी शुचिता म्लान कर चुकी थी। मैं नारी सौंदर्य को संचार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादिनी उत्पादिनी शक्ति मानता हूँ, परंतु यहाँ देख रहा हूँ महामाया ने कहा था नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है, सार्थकता उसे मुक्ति देने में है। यह सफलता है या सार्थकता? मेरे मन में रह रहकर यही ध्वनि निकलती रही कि नारी सौंदर्य यहाँ बंद है, निष्फल है, ऊसर है। क्यों ऐसा हुआ? इस महान शक्तिशाली तत्व से बड़ी भी कोई शक्ति है क्या, जिसने इसे इस तरह हीन दर्प बना दिया है? अवश्य होगी। मेरा अनुमान है वह शक्ति संपत्ति ही हो सकती है। मैं नाना गलियों में भटकता हुआ छोटे राजकुल के सामने आ उपस्थित हुआ। द्वार पर नाग नहीं था। मेरा हृदय धक से धड़क गया। क्या उस रात्रि की असावधानी के अपराध में नाग को बंदी बना लिया गया है या वहाँ शूलीविद्ध हो गया है? छोटे राजकुल में उत्सव का कोई समारोह नहीं दिखाई दिया। एक मृत्यु का सन्नाटा समस्त वायुमंडल को अभिभूत कर रहा था। इस समय मुझे वहाँ शुक्ल केश वृद्ध वाभ्रव्य याद आया। बेचारे की ना जाने क्या गति हुई होगी। भट्टिनी के निकल जाने में उसे जरूर सहायक माना गया होगा। छोटे महाराज ने उस वृद्ध की खाल खिंचवा ली होगी। मेरा चित्त ग्लानि और दुख से अभिभूत हो गया। मुझे अगर पक्षी बनने की शक्ति होती तो निश्चय ही उड़कर अंतःपुर में धंस जाता और वहाँ की बातें जान आता। राजपथ के एक स्थान पर जहाँ राजकुल का विशाल उद्यान समाप्त होता था, मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। वहाँ एक विशाल वकुल वृक्ष था जो अपने मदगंधी सौरभ से मस्तिष्क को व्याकुल बना रहा था। मुझे ऐसा लगा कि राजकुल का भीतरी समाचार जाने बिना आगे बढ़ना पाप है, पर समाचार पाना असंभव था। मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहा, चित्त ग्लान, लज्जित और खिन्न था। इसी समय अत्यंत मृदु और स्पष्ट ध्वनि में एक सारिका कुछ बोलती हुई सुनाई दी। मुझे उलझे हुए अक्षरों वाले वाक्य को समझने में क्षण भर का विलंब नहीं हुआ। वहाँ बहुत मीठे स्वर में बोल रही थी, स से स्वयं भूर्भगवान प्रसीदतु। मेरे हृदय में विद्युत की धारा सी बह गई। एक नवीन शक्ति ने समस्त शिराओं को उत्तेजित कर दिया। मैं अपने आप से ही बोल उठा, निश्चय ही यह भट्टिनी की सारिका है। मैंने इधर इधर ताका और अपनी मूर्खता पर पछताकर रह गया। कोई सुनता तो न जाने क्या कहता। सारिका ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर सुनाया, जा अभागी, भाग जा इस पाप अंतःपुर से। तेरी भट्टिनी भाग गई। मैं मरने जा रहा हूँ। हाय, ये तो वाभ्रव्य के वाक्य जान पड़ते हैं। मुखरा सारिका ने अपनी मुक्ति का घोषणा पत्र कंठस्थ कर लिया। मैं चुपचाप सांस रोककर खड़ा हो गया। जाने अब क्या सुनने को मिले। सारिका एक क्षण चुप रहकर फिर सुरीली आवाज में गाने लगी, सा से स्वयं भूर्भगवानम प्रसीदतु, और फिर उड़कर राजकुल के वृक्ष संकुल उद्यान में अंतर्धान हो गई। मेरा चित्त उद्वेग से व्याकुल हो गया। साहित्य शास्त्र में पढ़ा था कि शुक, सारिका और शिशु के मुख से अंतःपुर की कहानी सुनना भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। शास्त्र का यहाँ कैसा निष्ठुर परिहास है। अंतःपुर की इस कहानी को सुनाकर सारिका ने मेरे भाग्य की कैसी विडंबना दिखाई है। हाँ, निर्दोष वाभ्रव्य, तुम्हारा प्राणांत हो गया और दोषी बाण अभी जीता है। भट्टिनी ने क्या कभी इन गरीबों की चिंता की है? वे जब सुनेगी कि अंतःपुरिकाओं के पिता के समान पूज्य वाभ्रव्य ने किस परिताप के साथ उनकी सारिका का बंधन मोचन किया था, तो उनका कुसुम कोमल हृदय क्या सूख नहीं जाएगा? आज छोटे राजकुल का अंतःपुर मौन है। आजकल उसके क्रीड़ा पर्वत पर सुंदरिया अपनी वलय ध्वनि से उन्मद मयूरों को नहीं नचा रही होगी। आज उसके क्रीड़ा सरोवर के मृदंग ने चक्रवाक दंपत्ति को अकारण उत्कंठित नहीं किया होगा। आज अंतःपुर की कुट्टिम भूमि पादल लक्तकों से लाल नहीं बन सकी होगी। आज मित्तियायों के अंगकारों ने महोत्सव को मंगल कलश से सुसज्जित नहीं कर दिया होगा। आज चंचल चक्षुओं की किरणों से सारा दिन कृष्ण सागर मृगों से परिपूर्ण की भांति नहीं दिखेगा। भुजलताओं के विक्षेप से जीवलोक मृणाल वलय से वलयित नहीं जान पड़ेगा।
शिरीष कुसुम्भ से स्तवकों के कर्णपुरों से अंतःपुर की धूप शुक्ल पिच्छ के रंग में नहीं रंगी होगी। शिथिल धम्मी मल से चुए हुए तमाल पत्रों ने अंतरिक्ष को कजलायमान नहीं किया होगा। आभरणों के रणत्नकार ने दिशाओं में किंकणी नहीं बांधी होगी। छोटे राजकुल का अंतःपुर आज न जाने कैसी भीति और आशंका का शिकार बना होगा। नाना देशों की अपहृता लांछिता अंतःपुरिकाएं वर्ष में एक दिन आनंद का उत्सव मनाती है। हाय, आज वहाँ भी बंद होगा। मैंने एक भट्टिनी का उद्धार किया है, सही है, पर मुझे क्या मालूम कि इस अंतःपुर में और कितनी भट्टिनियाँ हैं, और ऐसे अंतःपुर की परों की संख्या यही तो समाप्त नहीं हो जाती। अभी जो उच्छृंखल नृत्य देख आया हूँ और यहाँ जो भयंकर भीति भाव लक्ष्य कर रहा हूँ, इन दोनों ही दशाओं में आपातता कितना प्रभेद है। पर सत्य यह है कि दोनों ही जगह इस सृष्टि की सबसे बहुमूल्य वस्तु अपमानित हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या स्त्रियों ने स्वयं यह जाल बुना है और अब वह स्वयं उलझ गई है? मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वहाँ से कोई मदोन्मत्त उत्सवकारी दल निकल गया है। कालिदास ने उज्जैनी में प्रातःकाल जो दृश्य देखा था, वहाँ मैं स्थानेश्वर में मध्याह्न को देख रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार गमन के उत्कंपवश यहाँ भी सुंदरियों के केश से मंदार पुष्प झड़े हुए हैं। कान से सुनहरे कमल खिसक भू लुंठित हो रहे हैं। हृदय देश पर बार बार आघात करने वाले हारों से बड़े बड़े गंधराज कुसुम टूटकर गिर गए हैं, परंतु फिर भी मैं इसे प्रेमाभिसार का मार्ग नहीं समझ रहा हूँ। इस रास्ते से उल्लास और उन्माद चाहे गए हों, अनुराग और औत्सुक्य नहीं गए। यहाँ सब क्यों हो रहा है? क्या यहाँ धर्म है? क्या न्याय है? मेरा चित्त कहता है कि कहीं न कहीं मनुष्य समाज ने अवश्य गलती की है। यहाँ उन्मत्त उत्सव, ये रसिक गान, ये श्रृंगक सित्कार, ये अबीर गुलाल, ये चरचरी और पटहा मनुष्य की किसी मानसिक दुर्बलता को छिपाने के लिए है। ये दुख बुलाने वाली मदिरा है। ये हमारी मानसिक दुर्बलता के पर्दे हैं। इनका अस्तित्व सिद्ध करता है कि मनुष्य का मन रोगी है, उसकी चिंताधारा आविल है, उसका पारस्परिक संबंध दुखपूर्ण है। मेरा मन इस दुर्वह चिंता भार को ढोने में असमर्थ होता जा रहा है। शायद और थोड़ी देर रुकता तो मैं चिल्ला उठता। चिंता के उत्कट वेग ने मेरे पैरों में चंचलता ला दी। मैं क्षिप्र गति से आगे बढ़ने लगा। नगर के राजपथ में उत्सव का वेग मंद पड़ गया था। सौध वातायनों से अवसाद की हवा निकल रही थी। नागरिक ग्रहों की परिचारिकाएं शिथिल गति से गृह कार्य में जुट गई थी और विश्राम गृहों की सुगंधित धूपवर्तिकाएं दिग्मंडल की सौरभ सिक्त कर रही थी। मैं जब कुमार कृष्णवर्धन के द्वार पर पहुंचा तो मध्याह्न हो चुका था। सूर्यताप तीक्ष्ण हो चुका था और आकाश मंडल भी थककर शिथिल गात्र हो चुका था। कुमार मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने जब उन्हें अपने आने का संवाद दिया तो वे स्वयं बाहर आ गए और प्रेम पूर्वक भीतर ले गए। कुमार का गृह बहुत स्वच्छ और सुंदर था। दीवारें स्फटिक मणि के समान स्वच्छ थी। उनके ऊपरी हिस्से में बहुत उत्तम अलंकरण चित्र बने थे। उत्फुल्ल कमलों का एक अविरल प्रवाही स्रोत सा अंकित था, जिसके बिंदु बिंदु पर हंस, मत्स्य, गज, शार्दूल स्रोत की अभिमुख दशा में लपकते हुए चित्र। ऊपरी हिस्सा एक सुलझी हुई कमलिनी लता की धारा थी, जिसके प्रत्येक पत्ते में कोई न कोई जीवाकृति बन जाती थी। दरवाजे के सामने वैसंतर जातक का भावपूर्ण चित्र था, जो ब्राह्मण राजकुमार के पुत्र को दान रूप में मांग रहा था। उसकी कातर मुख मुद्रा स्पष्ट ही फूट उठी थी, परंतु राजकुमार और उनके पुत्र में जो सहज दानवीर भाव था, वह देखने लायक ही था। बड़ी देर तक मैं उस चित्र के लेखक की कला पर मुग्ध बना उसे देखता रहा। आजकल दीवार को चूने से पाटकर महिष चर्म को घोंटकर लेप लगाने की जो प्रथा है, वह इस चित्र में नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऐसे भित्ति पट्टों के लिए वज्रलेप के लगाने की प्रथा है, जो हवा में ठंडा होकर सूखता है। ऐसे पट्ट बांस की नली में लगे हुए हैं। ताम्र तिंदुकों की उन तुली कुर्चकों के योग्य ही होते हैं, जो बछड़ों के कान के रोमों से बनते हैं। इस चित्र में स्पष्ट ही ऐसी रोम तुलिकाएं व्यंत
नहीं हुई थी। फिर भी भाव प्रकाश की कैसी मनोहर कला थी। राजकुमार के पुत्र की कोमल कांत भूख भंगिमा में आत्मदान का कैसा दृढ़ भाव था। मैं चकित होकर सोचता रहा कि मोम और भात में काजल रगड़कर बनाए हुए रंगों से कैसा स्वर्गीय भाव उठा है। क्या काजल, मोम और भात ऐसे स्वर्गीय भाव के उत्पादक है? मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य का भक्ति भरा चित्त ही वास्तविक उपादान है जिसने इस मनोहर दृश्य को प्रत्यक्ष कराया है। इस एक चित्र के अतिरिक्त और कोई भी चित्र उस ग्रह में नहीं था। कुमार के आसन के लिए एक छोटा सा स्फटिक पीठ था जिस पर बहुत कोमल शैया और उपधान रखे हुए थे। चंदन की कुछ और चौकियां भी उस प्रकार सजी हुई थी। ये पंडितों और महात्माओं के बैठने के लिए थी। कुमार ने आग्रहपूर्वक मुझे एक चंदन पीठिका पर बिठाया। जब तक मैं बैठ नहीं गया उन्होंने स्वयं आसन ग्रहण नहीं किया। आसन ग्रहण करने के बाद कुमार ने भट्टिनी का कुशल संवाद पूछा। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया कि वे प्रसन्न हैं, परंतु कुमार अधिक सुनना चाहते थे। वे यथासंभव प्रत्येक मनोभाव को जान लेने के लिए उत्सुक थे जो कल से लेकर आज तक भट्टिनी के चेहरे से प्रकट हुए हों। कुमार को क्या पता था कि मैं भट्टिनी को कितना कम जानता हूँ, परंतु मुझे मन ही मन यहाँ गर्व अवश्य हो रहा था कि भट्टिनी विषयक जिज्ञासा का आप्त व्यक्ति मैं ही माना जा रहा हूँ। मैंने कुमार से अपनी जानी हुई कोई बात भी छिपाई नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि कुमार हमारे अकृत्रिम मित्र है। मैंने बताया कि जब कुमार से मिलकर मैं भट्टिनी के पास लौट आया तो क्या क्या हुआ। भट्टिनी उत्सुकतापूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रही थी और बेतरह चिंतित हो गई थी। जब मैंने उनसे कहा कि कुमार कृष्णवर्धन ने कहा देवपुत्र नंदिनी को अपने भाई का वहाँ अनुरोध तो पालन करना ही होगा, तो वे शिविका से गंगा तट तक जाएं, तो भट्टिनी को नीलोत्पल के समान बड़ी बड़ी आंखों से अत्यंत निर्मल बड़े बड़े अश्रु बिंदु झर पड़े। उन स्थूल अश्रु बिंदुओं को देखकर ऐसा भान होता था मानो उनके अंतःस्थल की चित्त शुद्धि को लेकर ही ये बाहर आ रहे हैं। इंद्रिय समूह के प्रसाद ही मानो वर्षित हो रहे हैं। तपस्या के रस ही स्त्रवित हो रहे हैं। आँखों की धवल प्रभा ही मानो द्रवित होकर गिर रही है। पवित्रता की मेघमाल ही मानो बरस रही है और कृतज्ञता की मुक्ता माला ही मानो छिन्न होकर मोतियों के रूप में बिखर रही है। वे देर तक पृथ्वी की ओर मुख करके बैठी रही, फिर थोड़ी देर के लिए आत्मविस्मृत होकर भी मेरी ओर देखती रही, जैसे उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे मैं कुमार की बात ना कहकर किसी स्वर्गीय देवता की बात कर रहा हूँ। और फिर शांत भाव से ही बोली, शिविका मंगा लो। मेरी बात कुमार ने आग्रहपूर्वक सुनी। कल उनके चेहरे पर जो कूट चतुरता भी थी वहाँ आज नहीं थी। कल वे महासंधि विग्रहित थे, आज किसी अनजानी बहन के भाई थे। आज उनका कोई भी मनोविकार दब नहीं रहा था। उनके चटुल मत्स्य के समान चंचल नयनों ने तैरने में ही रस लिया। मेरे पास कहने को बहुत कम था, वे सुनाना बहुत अधिक चाहते थे। मुझे देखकर उन्होंने अपने आग्रह को दबाया। बोले, भट्ट, देवपुत्र नंदिनी के उपयुक्त वचन हैं। मेरी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। कुमार कृष्ण आज अपने को धन्य मानता है। मैं उनके हृदय की गंभीरता देखकर मुग्ध हूँ। परंतु सच बताऊं भट्ट, तुम बहुत भोले हो। तुमने देवपुत्र नंदिनी के मर्म की व्यथा नहीं देखी। निपुणिका समझती है, उससे पूछकर तुम उनका मन पा सकते हो। मुझे आश्चर्य हुआ, कुमार ने ऐसी क्या बात देख ली जो मैं नहीं देख सका। निपुणिका जरूर मुझसे ज़्यादा समझती है, पर कुमार ने क्या ऐसा समझ लिया कि मुझे भोला कह दिया। जन्म का आवारा बाणभट्ट कल से बराबर यही सुन रहा है कि वह बहुत भोला है। कुछ लोगों को दूसरों को भोला समझने में आनंद आता है। कुमार भी क्या ऐसे ही है? अत्यंत खिन्न विनीत स्वर में मैंने प्रश्न किया। कुमार ने मुझ में क्या भोलापन देखा है? कुमार हंसे, बोले, तुम जितना कवित्व करते हो उतना वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं प्राप्त करते। तुमने भट्टिनी से उनके हृदय की बात कभी पूछी है? तुम क्या समझते हो? भट्टिनी की अंतर्गूढ़ वेदना दिन रात जिनकी जीवा पर बनी रहेगी। भट्ट, कवित्व बुरी चीज नहीं है, पर तुमने जो सेवा का गुरु भार लिया है वह वास्तविकता चाहता है। भट्टिनी वाभ्रव्य के लिए कितनी व्याकुल है, यह तुम्हें मालूम है? कुमार के मुख से वाभ्रव्य का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। मुझे वाभ्रव्य की चिंता हो रही है।
परंतु भट्टिनी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और कुमार को कैसे मालूम हुआ कि भट्टिनी उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए व्याकुल है? मैं कुमार को नम्रतापूर्वक वाभ्रव्य विषयक अपनी चिंता की बात कह गया और पूछा कि भट्टिनी की व्याकुलता की बात उनसे किसने बताई। कुमार हंसे, बोले, भट्टिनी ने कल आचार्य पाद से कहा और उन्होंने मुझे बताया। रहस्य समझने के बाद मेरा मुख मुरझा गया। कान तक की शिराएं रक्त के वेगाधिक्य से झंझना उठी। पैरों के नीचे की आधार भूमि खिसकती सी जान पड़ी और दिग्मंडल कुलाल चक्र की भांति घूम गया। मैं मूर्ख हूँ। भट्टिनी को मुझ पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं उन्होंने मुझसे यहाँ बात कही? क्या मैं भट्टिनी के एक इंगित पर अपने प्राण दे देने की प्रतिज्ञा नहीं कर चुका हूँ? भट्टिनी मेरे ऊपर विश्वास भले ही करती हो, पर भरोसा नहीं कर रखती। अभागा बाण आज भी अभागा ही है। उस समय कुमार मेरे भोलेपन का आनंद ले रहे थे। उनकी क्रीड़ा चपल नयन ताराएं मेरे गिरते पड़ते मनोभावों के भीतर घूमने की चेष्टा कर रही थी। उनका स्मयमान मुखमंडल मध्याह्नकालीन नव मल्लिका की भांति स्थिर और उत्फुल्ल दिखाई दे रहा था। उनके वक्रिम प्रेक्षित से विकुंचित गंडमंडल विकचमान पदम कौरक के पार्श्व पाली की भांति प्रसन्न दिख रहा था। उन्हें मेरे मनः क्लेश में रस मिल रहा था। कुमार के मनोभाव को मैं समझ गया और अधिक देर तक बैठना उचित नहीं समझा। आज विचार करके देखता हूँ तो मुझे अपने उस दिन के मनोभाव पर आश्चर्य हो रहा है। कुमार ने जो बात बताई थी उसमें इतना अधिक लज्जित होने और खिन्न होने की कोई बात नहीं थी। कुमार से चलने की आज्ञा मांगते हुए ही वे हंस पड़े। बोले, बैठो भट्ट, तुमने बिल्कुल नहीं समझा। देवपुत्र नंदिनी तुम्हारी कृतज्ञता के बोझ से दबी हुई है। वे ऐसा धन संसार में खोजे नहीं पा रही है जिसे देकर तुम्हारे उपकार का किंचन मात्र भी ऋण कम कर सके। वे क्या तुमसे क्षण क्षण पर नए नए आदेश पालन कराती रहेगी? तुम ही अगर कौशल पूर्वक उनकी मनोव्यथा जान लो तो उनकी सेवा करने का अवसर पा सकते हो। वे हिमालय से भी अधिक महीयसी और समुद्र से भी अधिक गंभीर है। कुमार कृष्णवर्धन ऐसी बहन का भाई होने से गौरवान्वित थे। निसंदेह इस वाक्य से चित्त कुछ हल्का हुआ, पर एक अभिमान का ऐसा बोझ हृदय पर पड़ा हुआ था कि उससे शीघ्र ही अपने को मुक्त नहीं कर सका। मुझे असह्य मालूम हो रहा था कि भट्टिनी की महत्ता और गंभीरता के विषय में मुझे कोई उपदेश नहीं है। भट्टिनी की महत्ता और गंभीरता के विषय में मुझे कोई उपदेश दे। मैंने फिर कुमार से चलने की आज्ञा मांगी। कुमार ने जरा व्यथित स्वर में कहा, आज सायंकाल तुम्हें यहाँ से चल देना होगा भट्ट। राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असी धारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। तुम्हारा और भट्टिनी का यहाँ तब तक रहना उचित नहीं है जब तक अनुकूल अवसर न आ जाए। तुमने कल अपने देवपुत्र नंदिनी का अभिभावक कहा था। तुम निश्चय ही इस महान उत्तरदायित्व के योग्य हो, परंतु तुम्हें मालूम नहीं है कि इस पद को पाकर तुमने अपने को राजनीति के कैसे आवर्त संकुल तरंग में छोड़ दिया है। तुम्हारे मनोविकार बहुत स्पष्ट होते हैं, क्योंकि तुम में अशुचि कूटनीति का लेश भी नहीं है, पर तुम्हें अपने देवपुत्र नंदिनी का उत्तम अभिभावक बनाना है। तुम झूठ से शायद घृणा करते हो, मैं भी करता हूँ, परंतु जो समाज व्यवस्था झूठ को प्रश्रय देने के लिए तैयार की गई है उसे मानकर अगर कोई कल्याण कार्य करना चाहो तो तुम्हें झूठ का ही आश्रय लेना पड़ेगा। सत्य समाज व्यवस्था में प्रच्छन्न होकर वास कर रहा है, तुम उसे पहचानने में भूल ना करना। इतिहास साक्षी है कि देखी सुनी बात को जो का तो कह देना या मान लेना सत्य नहीं है। सत्य वहाँ है जिससे लोक का आत्यंतिक कल्याण होता है। ऊपर से वहाँ जैसा भी झूठ क्यों न दिखाई देता हो, वही सत्य है। तुम्हें देवपुत्र नंदिनी की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि देवपुत्र नंदिनी तुम्हारी दृष्टि में पूज्य और सेव्य है, बल्कि इसलिए कि उनकी सेवा द्वारा तुम्हें लोक का आत्यंतिक कल्याण करने जा रहे हो। मैं तुमसे आशा रखता हूँ कि उचित अवसर पर तुम ना तो झूठ से जल्ला उठोगे और ना ऐसे झूठ के बोलने में हिचकोगे ही जिससे समग्र मनुष्य जाति उपकृत होती हो। कुमार ने इतना लंबा उपदेश देने के बाद एक बार खांसकर गला साफ कर
लिया। अपने को इस प्रकार श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में उपस्थित करने के कारण वे स्वयं ही कुछ लज्जित हो गए। मानो अपनी लज्जा को कुछ धो डालने के लिए वे फिर बोले, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको ठीक ठीक समझ रहे हो ना भट्ट? लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वहाँ जिससे सदता हो वही सत्य है। आचार्य आर्यदेव ने सबसे बड़े सत्य को भी सर्वत्र बोलने का निषेध किया है। औषध के समान अनुचित स्थान पर प्रयुक्त होने पर सत्य भी विष हो जाता है। हमारी समाज व्यवस्था ही ऐसी है कि उसमें असत्य अधिकतर स्थानों में विष का काम करता है। मैंने न हाँ किया और न ना किया, केवल आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखता रहा। कुमार को इस बात पर ग्लानि हुई कि वे मुझे अपनी बात ठीक ठीक समझा नहीं सके। उनका मुखमंडल उपरागग्रस्त चंद्रमंडल की भांति म्लान हो गया। मुझे भी उनका भाव देखकर क्लेश हुआ। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कुमार की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न करूँगा। कुमार उठे और बोले, तुम्हें ये उपहार भट्टिनी को देने हैं। उन्होंने कोने में रखे चंदन काष्ठ के विशाल पिटक से एक मूर्ति निकाली। मूर्ति एक काले पत्थर को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमा थी। वितस्ती मात्र की इस मूर्ति में कलाकार ने एक विचित्र चारुता भर दी थी। शक नरपतियों ने अपनी बुद्ध भक्ति के आवेश में इस देश में भारतीय और यावनीय शिल्प की जो गंगा यमुनी मूर्तियाँ तैयार कराई है, उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वे न मूर्ति के अर्थ पुरुष की गहराई में जाती है, न प्रेमय पाटों में। एक तरफ उनमें यावनी प्रतिमाओं की भांति अंग प्रमाण की ओर बेतरह ध्यान दिया गया होता है, दूसरी तरफ हाथ और पैर की मुद्राओं में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ को प्रधानता दे दी गई होती है। जो छोटी सी मूर्ति इस समय कुमार कृष्ण के हाथ में थी, उसकी छटा अजीब थी। पहली बार मैंने ऐसा पद्मासन देखा जिसमें चरण तल उसी प्रकार बने थे जैसे वे वास्तव में होते हैं। भारतीय शिल्पियों के अनुकरण पर कुषाण नरपतियों ने उर्दूमुख चरण तल वाले पद्मासन ही बंधाए हैं। प्रमाण पाटव वाली यावनी मूर्तियों में ऐसे पद्मासन ऊर्णा तंतु से सिले हुए चीनांशुक के समान बेखाप लगते हैं। इस मूर्ति में बुद्ध का मस्तक मुंडित बनाया गया था, जबकि शक नरपतियों की मूर्तियां में दक्षिणावर्त कुंचित केश कुछ जचते नहीं दिखते। मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई थी जिसे देखकर भान होता था कि सचमुच ही बुद्ध बैठे हैं। उनके अर्ध स्तमित नयन के ऊपर भ्रूलताएं धारा यंत्र की ऊर्ध्व विक्षिप्त पयो रेखाओं की वक्रिमता के लिए हुए नहीं थी, बल्कि इस प्रकार छाई हुई थी कि वे नासा वंश के छत्र का काम दे रही है। हाथ की अंगुलियां स्वाभाविक थी। गुप्तों की मूर्ति कला के साथ उनका कोई दूर का संबंध भी नहीं था। समाधि और निद्रा में एक भेद होता। अधिकांश कुषाण मूर्तियां उस भेद को स्मरण भी नहीं होने देती, पर यह मूर्ति ऐसा ओझ लिए हुए थी कि उसके रोम रोम से जागरूकता प्रकट हो रही थी। कुमार ने कहा कि यह मूर्ति तत्रभवती को देना और कहना कि आपके भाई की यहाँ श्रद्धापूर्वक दी हुई भेंट है। फिर उन्होंने एक और मूर्ति निकाली। मैं देखकर एक ही साथ उल्लास, आश्चर्य, औत्सुक्य से झुक पड़ा। यह भट्टिनी के उपास्य महावराह की मूर्ति थी। मूर्ति को हाथ में लेकर उसे बड़े आग्रह के साथ देखते हुए उन्होंने कहा, इसे तुम अपनी ओर से देना। फिर कुमार ने एक छोटा सा चंदन काष्ठ का घटोला निकाला। उसके चारों कोनों पर 4 श्वेत हस्ती थी। इन्हीं की पीठ पर यहाँ खटोला बना हुआ था। दोनों मूर्तियों को उन्होंने उस खटोले पर आमने सामने बिठा दिया और मुझसे कहा, 2 आदमी इसे लेकर तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम तीर पर से लौटा देना। इसे तुम स्वयं नाव में चढ़ा देना। देवपुत्र नंदिनी से कह देना कि वाभ्रविक पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, वह मेरे पास है। मैंने कुमार को आश्चर्य से देखा। कैसे वाभ्रवी बचा? वह कहाँ है? अन्यान्य अंतःपुरिकाओं का क्या समाचार है? नाग का क्या हुआ? इत्यादि प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। कुमार ने समझ लिया। बोले, उचित अवसर पर सब मालूम हो जाएगा भट्ट। इस समय तुम इतना याद रखो कि झूठ बोलना सर्वदा अनुचित नहीं होता। मैंने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुका लिया और विदा हुआ। उस समय भगवान मरीचि माली मध्य गगन से पश्चिम की ओर लटक रहे थे, मानो प्रकृति सौंदर्य के सीमंत टीकामणि उसकी श्रांत अवस्था में शिथिल होकर स्थानच्युत हो गई हो। छाया पूर्व की ओर इस तेजी से बढ़ती जा रही थी, मानो पूर्व प्रांत के उदयगिरि को कोई संदेश पहुंचाने जा रही हो।
मैं अपने 2 साथियों के साथ उन्हीं के दिखाए मार्ग से बढ़ता जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर के सामने अनेक प्रकार के तोरण, कलश, बंधनवार देखकर मैंने अपने साथियों से पूछा कि यहाँ क्या होने जा रहा है। उन्हें बताया कि वहाँ सरस्वती मंदिर है। प्रतिवर्ष मदनोत्सव के अवसर पर यहाँ समाज बैठा करता है, उसी की तैयारी हो रही है। समाज में नगर की लक्ष्मी, शोभा की खानी, कला की स्रोतस्विनी, परमशील गुणवंता, गणिका, चारुस्मिता का मयूर और पद्म नृत्य होने वाला है। प्रतिवर्ष समाज की व्यवस्था छोटे महाराज की ओर से होती है। नाना दिग्देश से समागत कवि, कलाकार, गणिकाएं नृत्य गीत की प्रतियोगिता में उतरती थी। नाना विधि काव्य समस्याएं, मानसिक काव्य क्रिया, पुस्तक वाचन, दुर्वाक्योग, अक्षर मुष्टिक, पद्म विंदुमती आदि कलाओं से समस्त नागरिकों का मनोविनोद होता है। पर कल ना जाने क्यों छोटे महाराज ने समाज को बंद करा दिया है। अनेक गुणी लौटने लगे थे। स्थानेश्वर की कीर्ति को मलिन होते देख कुमार कृष्णवर्धन ने स्वयं इन समाज की व्यवस्था कराई है। आज इसीलिए जल्दी जल्दी में तैयारी हो रही है। प्रदोष काल में चारु स्मिता का मयूर और पद्म नृत्य होगा। आज तक उसने यह नृत्य राजपुरुषों के अतिरिक्त और किसी को नहीं दिखाया था, पर आज प्रथम बार नागरिक इस दुर्लभ नृत्य को देखेंगे, इसलिए आज नगर में बड़ा समारोह है। कान्यकुब्ज की सबसे श्रेष्ठ गौरवभूता गणिका के अपूर्व नृत्य कौशल को देखने के लिए आज नागरिकों के जन स्रोत की बाढ़ आ जाएगी। मैंने सरस्वती मंदिर के सामने बनी हुई इस विशाल प्रेक्षाशाला को देखा। विराट पटवा शाल प्रांशु 16 खंभों पर टिका हुआ था। वहाँ क्रमशः नतोदर भूमि को छाए हुआ था। सभापति का आसन प्रफुल्ल शतदलों से सजाया गया था। सभापति की दाहिनी और संस्कृत के कवियों के लिए आसन निर्दिष्ट थे, बाईं ओर प्राकृत अपभ्रंश के कवियों के लिए। सभापति के पीछे कर्णाधिपों के लिए स्थान निर्दिष्ट था और दाहिनी ओर के एक पार्श्व तिरस्करणी के पीछे संभ्रांत महिलाओं के लिए स्थान बनाया गया था। सभापति के सामने और वाम ओर के पार्श्व में समस्त नागरिकों के लिए स्थान निर्दिष्ट था। रंगभूमि ठीक बीच में थी। उसमें अभ्रक से मिला हुआ पिष्टातक चूर्ण बिछा हुआ था। मैं उसका मतलब समझ गया। यह वहाँ मयूर नृत्य या पद्म नृत्य का आधार था। कान्यकुब्ज के लोग बड़े रूढ़िप्रिय और चित्रप्रवण हैं। वे मयूर और पद्म नृत्य जैसी कला को अब भी जिलाए हुए हैं और उनका सम्मान करते हैं। मगध में मयूर नृत्य देखने की इतनी चंचलता नहीं हो सकती। मगध इन बातों को कब का छोड़ चुका है। मेरा अपना मत तो यहाँ है कि मयूर नृत्य तांडव का सबसे घटिया भेद है। ताल ही इसमें प्रधान है। पैरों को इस वेग से ताल देते देते संचालित किया गया है कि उसमें कुट्टिम भूमि के अबीर में पद्म का चित्र बन गया या मयूर का चित्र बन गया तो कौन सी बड़ी रस सिद्धि हो गई। मैं इस रस को नृत्य का प्रधान रहस्य मानता हूँ, पर कान्यकुब्ज के लोग विचित्र हैं। वे लास्य की अपेक्षा तांडव में अधिक रुचि रखते हैं। वे मनुष्य की मनोभावों की अपेक्षा उसके कर्ण कौशल को अधिक महत्व देते हैं। मैं उनकी दृष्टि को ठीक नहीं समझ पाता। फिर भी यदि मुझे समय होता है तो इस नृत्य को देखता जरूर। मैंने चारुस्मिता का नाम यश बहुत सुना था और उसके अभिराम पद संचार की अनेक कहानियाँ भी सुन रखी थी। मेरी प्रवृत्ति उससे बने हुए मयूर या पद्म के चित्रों की ओर बिल्कुल नहीं थी, पर उसके ताल लियान्वित पद संचार को देखने की उत्कंठा अवश्य थी। मैं रुक नहीं सकता था, मुझे जाना था, पर मेरा आवारा मन मुँह जोर घोड़े की तरह बाग नहीं मान रहा था। प्रेक्षाशाला अब भी पूर्ण नहीं हुई थी। कारीगर फुर्ती से काम में जुटे हुए थे। बाहर दिव्य गायकों की एक स्रोतस्विनी कमल के फूलों से बनाई जा रही थी। इन कारीगरों की शिल्प पटुता आश्चर्यजनक थी। मैंने बड़े प्रयत्न से अपने को इस शिल्प जाल से मुक्त किया और शीघ्रता के साथ नदी तट की ओर बढ़ा। छोटी नौका से यमुना पार करने के बाद गंगा तट तक पहुंचने के लिए शिविकाओं और घोड़ों की व्यवस्था कुमार ने ही करा दी थी। दूसरे दिन संध्या तट पर हम गंगा तट पर पहुंच गए। समय तीर के पास तक अद्भुत शांति अनुभूत हुई। दूसरे सीकर सिक्त वीची वायु मेरे चित्त को परितृप्त कर रही थी और श्वेत पंकजों की माला की भांति दिगंत के छोर तक फैली हुई धारा नयनों के अपूर्व शायक शोभा से स्निग्ध कर रही थी। गंगा कैलाश की समस्त धवलिमा की मूर्तिमती धारा है।
हर जटा से चुई हुई चंद्रमा के पीयूष का स्रोत है। ब्रह्मा के कमंडलू से डुलकी हुई वेद विद्या है का प्रवाह है। आर्यव्रत के जनगण मातृत्व का चिरंतन आश्रय है। सामने जो स्फटिक स्वच्छ जल राशि लहरा रही है वह कितनी पवित्र है, कितनी शीतल है, कितनी मनोहर है। आहा, यहाँ गगन तल ही जल रूप में मानो अवतरित हो गया है। तुषारगिरी ही द्रवीभूत होकर मानो वर्तमान है। चंद्राताप ही मानो रस रूप में परिणत हो गया है। शिव का पवित्र स्मित ही मानो जलधारा बन गया है। पार्वती का अपांग वीक्षण ही मानो तरलित हो रहा है। त्रिभुवन की पुण्य राशि ही मानो पिघल गई है। शरतकालीन मेघमाला ही मानो ठिठक गई है। सरस्वती की कर्पूरध्वल कांति ही मानो द्रवित हुई है। चारुता का यहाँ आश्रय है, शुचिता का प्रवाह है, महिमा का स्रोत है। तट पर क्रोंचों और कलहंसों का कलस्वन सुनाई दे रहा था। तीर द्रुमों के पुष्प के सौरभ से नभोमंडल व्याप्त हो गया था। सारसों के क्रेंकार से पुलीन भूमि मुखरित थी। धवलायमान वक पंक्ति शुभ्र मालती माला के समान ध्यान आकर्षित कर रही थी और सूर्य की किरणें निर्मल वारीधारा से टकराकर सौ रंगों में फूट रही थी। मैंने नौका के पास आकर चंदन का खटोला ले लिया और अपने दोनों साथियों को सप्रेम विदा किया।